मुलाकात सेट पे हुई? क्यों मैंने जोहा काम नहीं देखा हुआ था तो आई वाज अ बिट रिलक्टेंट कि मैं करूं ना करूं। मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया तो मैंने कहा शी इज सो गुड, काम देखा हुआ है आपा शमीम के नाम से जबरदस्त। एंड शी इज सो फॉन्ड ऑफ हर। मुझे आके कहता है आपने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है? मैंने कहा ये मुझसे क्यों इस तरह पूछ रहे हैं? हमारी बात हो रही है, देखो आप ना बस सीन याद कर लेना, केमिस्ट्री मेरे पे छोड़। सीरियसली? और मैंने तो झूठ बोल रही है, अल्लाह की कसम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मैं तो एक्सप्रेशंस ऐड कर रही हूं बट उसमें बहुत नाइस है। आप टेंशन ना लेना, हम केमिस्ट्री बना मैंने इसको ये जरूर कहा होगा कि यार लाइंस करके जाया करेंगे सीन के अंदर और केमिस्ट्री को डेवलप करेंगे, ये कह सकते हैं। ईशल की अम्मा है, वो इंटरफेयर कर रही है और शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर डॉटर। स्टैंडिंग अप फॉर हर डॉटर। आई एम ऑल फॉर जरीना। उन्होंने उस दिन आके थोड़ा ज्यादा जलील कर दिया था, इतना नहीं करना चाहिए था। 2-2.5 महीने इसी तरह होता था, सीन किया, गुड जॉब बड़ी, गुड जॉब बड़ी। 2-2.5 महीने के बाद समथिंग हैपेंड, कोई एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी बात होना बंद हो गई। हमने 2 दिन एक दूसरे से बात नहीं की। हेडलाइंस। रिलेशनशिप में जरूरी है दैट यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट। किसी को मार के आगे ना मुझे बस बता दो। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इज नॉट इजी, Yeah. जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा मसले situations हैं, आती हैं। तो उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आप लोग जब सोचते हैं शादी के बारे में, what is that one thing that आपको लगता है कि for us marriage is incomplete without that? As SRK has said, प्यार दोस्ती है। फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। Tell me 3 spooky things about him. He's a very sensitive person. रोते होते भी हैं? नहीं नहीं वैसे सेट पे sensitive। नहीं रोया कभी, मतलब घर मैं- जाके रोया। Is it good being single or do you miss? Honestly, I'm so focused on my work right now. मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, जो आने वाली है उसके लिए बहुत कुछ करना है। Honestly, अभी I do not miss it. Guys, लड़का तैयारी में है। मैं कंट्रोल सेंटर से आवाज देके बता रही हूँ, लड़का तैयारी में है। Social media comments. Be nice to people. हर इंसान का वक्त आता है, लोग पसंद करते हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता honestly. मैं काफी ढीठ हूँ। Joint family system, yes or no? I think एक फैमिली के ना अपने बहुत मसले होते हैं। जितनी प्राइवेटली अपनी चीजों को हैंडल कर सकते हो कर लो। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. चालबाज, इतनी चालें चली जा रही हैं। अभी हमने सबसे जो यंगेस्ट कपल था उस फैमिली का उनको इंटरव्यू किया था, लेकिन अब आजकल ना आयज़ा और ईशल के बहुत मसले हो रहे हैं। अब ईशल के घर की जो उनकी जो अम्मा है उन्होंने मेड भी भेज दी है। अब डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे, और आशिर साहब जो चेंज हुए हैं ना, इस पे मुझे लगता है कि गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि हम आशिर और ईशल को स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और हम इनके साथ भी कुछ गपशप करते हैं। तो आई हैव जोहा तौकी एंड हमाद शोएब विद मी इन द स्टूडियो एंड वी विल बी टॉकिंग टू देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम सही हैं, आप बताएं कैसे हैं? बहुत अच्छी। एंड आई एम रियली हैविंग फन वाचिंग बोथ ऑफ यू Thank you as so much. ईशल एंड आशिर। Means a lot coming from you. नहीं, मज़ा आ रहा है। और जो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रही थी कि आई थिंक जो आप लोगों का कपल है ना, उसकी डायनामिक्स इज रिलेटेबल टू टुडेज कपल। यू नो, लव मैरिज है ईशल, यू नो, एंड वी वांट टू सी अ गर्ल लाइक ईशल जो बिल्कुल ही मॉडर्निज्म में अपने चीज़ों को नहीं भूली, वो अपना बैलेंस, यू नो, अपना विजडम यूज़ कर रही है कि नहीं मैं सब लड़ाई झगड़ा करके नहीं कर सकती। ओके आयज़ा भाभी को मैं बता थोड़ा सा मार खा के थोड़ी सी उसको इस चीज की रियलाइजेशन हो रही हो है, गई है। हाँ, लेकिन यस शी डिड अडैप्ट। so the dynamics are very relatable. Like, Yeah. and आशिर साहब एक दो जगह फिसलते हैं, but आशिर वैसे साहब- वो भी- अच्छा ऑनेस्टली मैं अगर मेरी आप राय लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डू नॉट सपोर्ट आशिर कि जो वो अभी सिचुएशन में कर रहा है, बट Yeah. ही इज लाइक अ सैंडविच राइट नाउ। वो घर वालों की तरफ से भी पिसा जा रहा है बिकॉज ही कांट से नो टू हिज फादर Yeah. और हिज ब्रदर। इतना प्यार किया उन्होंने, घर में माँ नहीं थी, माँ की तरह पाला बाप ने, भाई ने बहुत टेक केयर की, और फिर शादी हो गई। अब वो अपने बाप और अपने भाई के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, बट सिमिलरली जब उसके फादर इन लॉज को बुलाते हैं और उसको इंसल्ट करते हैं तो वहाँ पे भी उसने कोई रूडनेस नहीं दिखाई। ही वॉज वेरी फाइन, उसने बात सुनी, आगे से जवाब नहीं दिया और उनको शोटी देके गया कि आई विल डू माई बेस्ट टू सपोर्ट ईशल। तो वो एक बड़ा अच्छा लड़का है, तमीज़ वाला लड़का है, अभी बहुत फंसा हुआ सिचुएशन में, बट मैं आपको ये शोटी देता हूँ कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, डोंट वरी। मुझे तो बहुत मजा आया जो ईशल के अब्बा ने उसको बुला के डांटा ना, मैंने कहा यार ये अच्छा किया। उन्होंने कहा भाई ये चलेगा नहीं, ईशल वापस आ जाएगी। वो नहीं तो- ऐसे लेकिन आप ये देखें कि अगर आशिर की जगह कोई ऐसा लड़का होता जो कि टॉक्सिक होता है, रेड फ्लैग होता, तो वो आगे से जवाब देता, वो घर वालों के सामने चुप रहता, लेकिन अपने फादर इन लॉ को कहता जी बेटी दी है तो मैं बताता हूँ आपको, बट वो ऐसा नहीं था। बहुत पॉजिटिव है, बहुत हम्बल है और ईशल से बहुत प्यार करता इसको कहते हैं अपना Definitely. मंजन बेचना। अपना है। इसी मंजन बात बेचना। पे अच्छा, तो आप तो काफी अरसे से काम कर रहे हैं और आपका ये सेकंड ड्रामा है, ठीक है? फिर से मैं 15 साल से कर रहा हूँ, 4 साल उसको हो young गए। कहते हैं, please उसको साथ मजाक कुछ कर हो रहा गया। But as compared to Zoha, तो Yeah, अच्छा she's लास्ट new. हमने कब इंटरव्यू
में किया था? 2021 के मिड में। Yes, so this is 2025 की End. भाई you should be proud of it. Aging is great. It's not about age. मैंने कहीं age की मैं भी बात 12 साल का था जब मैंने काम शुरू किया था। मैंने एजिंग की कहीं बात नहीं की, मैं तो कह रही हूँ माशाल्लाह that you have Thank you so now a much. It's a good thing. It's a portfolio. great thing. You know, आप you तारीफ have- कर रही हैं, it means a lot to me, Of seriously. course, yeah, कि मैं कह रही हूँ कि Because अब आप तो लोग मतलब- बहुत इस चीज़ के प्रोफेशनल हैं, आप इस चीज़ को बहुत सही तरह देखते हैं, Thank तो you अगर so आप much. करें means a lot to me. नहीं, आपका बड़ा लंबा जर्नी है, आई थिंक यू कम अ Yeah. लॉन्ग वे एंड माशाल्लाह से अब हम अब और वही होता है वो जर्नी के बाद जब आप एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो सारी स्ट्रगल ना इट गेट्स टुगेदर, यू सी द रिजल्ट्स ऑफ Yeah, दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। So I think that's happening for अल्लाह का you. बहुत Yeah. करम है। और इस मुझे लग रहा है इस रोल में आपको आप ज्यादा नजर भी आ रहे हैं, जी। सो इट्स Yeah. नाइस, हाँ। अच्छी बात है। तो इस सेंस में मैं कह रही जी, जी, थी बट आपा शमीम आपका पहला ड्रामा था जी. एंड दिस इज योर सेकंड ड्रामा, Yeah. यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब Thank you. माशाल्लाह बोथ Thank ऑफ यू नो, सो इट्स नाइस। अच्छा, तो पहली मुलाकात इधर आपके सेट पे हुई, कैसे मिले आप लोग, कैसे पता अच्छा, चला that मैं we are opposite आपको each बताता other? हूँ, मैं आपको बताता हाँ हूँ। मुझे वन फाइन डे बिग बैंग कॉल्ड मी, उन्होंने ठीक है। मुझे ये स्क्रिप्ट ऑफर की हम्म। चालबाज के नाम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, भाइयों की कहानी, और जो आशिर है ही इज़ द मेन लीडिंग हीरो। आशिर और ईशर के राउंड अबाउट ये सारी स्टोरी घूमेगी और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा देन आई गॉट टू नो कि बिल्कुल ये सही बात है कि आशिर और ईशर की कहानी, उनकी मोहब्बत है, रोमांस है, बहुत कुछ है, और इस कैरेक्टर में प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसकी ट्रांजिशन है, Yeah. जो ज़िंदगी में इसके हर्डल्स आएंगी, वो सब कुछ इसमें हम अभी पोर्ट्रे करेंगे आगे जाके। तो मुझे बताया गया कि वी आर कास्टिंग अ न्यू कमर जुहा तौकीर ऑपोजिट यू। मैंने जुहा काम नहीं देखा हुआ था, तो आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट कि मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि नए लोगों के साथ आपको होता है कि यार आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं समझ नहीं आता। फिर मैंने But- कहा ऑप्शंस दो. माय मदर, मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया, मैंने कहा अम्मी से मुझे प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, उसमें न्यू कमर एक ऑपोजिट मेरे कर रहे हैं, तो क्या मैं करूँ ना करूँ। तो अम्मी ने फिर जब मैंने उनको इसकी पिक्चर भेजी, बताया, तो मैंने कहा शी इज़ सो गुड। मैंने उसका काम देखा हुआ है, आपा शमीम के नाम से उसका प्रोजेक्ट था, एंड शी इज़ रियली गुड एंड शी इज़ सो फॉन्ड ऑफ हर। तो उनका ये सजेशन था एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया, और हमारा कपल बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, Yeah. पीपल आर लविंग इट। अम्मा ने बचा लिया, वरना मैं क्या करती, मेरी लाइफ का मेजर इवेंट रह जाता लाइफ नो, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। नहीं, मैं एक्चुअली सवाल यही था कि बहुत से लोग जो होते हैं थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यार न्यू कमर के साथ, लेकिन वो खुद ही आपने ऑनेस्टली बता दिया हाँ। कि आपको रिजर्वेशंस थी। हाँ, you मैं know? सोच रहा था करूँ ना करूँ, बट मेरी अम्मी ने कहा कि यार शी इज सो गुड, उन्होंने इसका काम देखा, तो मैंने नहीं देखा था, बट व्हेन आई वेंट ऑन सेट, व्हेन आई वर्क विद हर, आई गॉट टू नो शी इज So, अमेजिंग। पहली कब मुलाकात हुई डायरेक्टर के साथ, आप मिले सेट पे, पहले सीन में सेट मिले? पे मेरा Okay. पहला इंटरेक्शन हमाद से वाज ऑन सेट. या तो कैसे बैठे थे हम, आके मिले आपसे कोने में? नहीं बैठे थे, we were, यार, मैं ठीक है, बहुत क्या? ना, वो भी मैं आपको मैं बताऊंगा। बहुत हूँ लाइक मैं इंटरव्यू मेकअप में, आई वाजंट शूटिंग दैट डे, हम लोग Okay. बनाने जा रहे थे सेट. हाँ, तो मेरी मीटिंग हुई, तो आई वेंट टू द सेट, हम लोगों ने लुक बनाई, मैंने सिर्फ हमारे डायरेक्टर को लुक दिखानी थी कि ये बना रहे हैं हम, दिस इज इन माय माइंड, और हमने अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर देंगे. तो उन्होंने कहा सेट पे आ जाओ, हम यहीं पे मेकअप आर्टिस्ट है, सीन्स हो रहे होंगे, यू गेट रेडी एंड विल सी द लुक. तो आई वाज गेटिंग माय हेयर मेड, आई कम इनटू द मेकअप रूम, और ना 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ईमान और हमाद. अच्छा, मैंने सबको सलाम किया, मैं बहुत ना ऐसी लाउड हूँ, तो मैं एंटर होती हूँ, तो मैं सामने को सबसे सलाम करके ना मैं चली गई मेकअप चेयर पे बैठने के लिए. थोड़ी देर बाद ना अब सब चले गए, तो ये हमाद अकेला बैठा हुआ था. तो मुझे आके कहते हैं आपने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है? मैंने कहा जी. यू हैव नो आइडिया कौन है? नहीं मुझे पता है हमाद, मतलब Okay. मुझे पता था. क्या मैं चला? ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है। मैंने बाय। तो गूगल किया, She said it like that कि यार क्या, तो मैंने कहा as if आपको she's पता ही नहीं था. तो अच्छा, अब ना आके बैठे, उसने कहा आपने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है? तो दिस इज माय थिंग कि मैं स्क्रिप्ट पढ़े बगैर सेट पे नहीं जाती. तो मैं सेट पे, मैंने कहा ये मुझसे क्यों इस तरह पूछ रहे हैं, कि इन्होंने मुझे इस तरह क्यों कह दिया कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है? तो मैंने कहा जी पढ़ी हुई है. मैंने कहा कितनी पढ़ी हुई है? मैंने कहा जितने एपिसोड्स आए सारी. फिर मैंने कहा आपने कितनी पढ़ी हुई है? फिर मैंने कहा मैंने तो भी, अच्छा सारे पढ़ लिए. मैंने 15 पढ़े हुए, 15 पढ़े हुए थे, 15-20. अच्छा, ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, फिर हमारी बात हो रही है. देखो आप ना बस सीन याद कर लेना, लाइंस का देख लेना, केमिस्ट्री मेरे पे छोड़. seriously और मैंने तो झूठ बोल रही है, अल्लाह की कसम, ऐसा कभी भी नहीं हो पर सकता। ऑब्वियसली मैं तो एक्सप्रेशंस ऐड कर रही हूं, बट इसमें बहुत नाइस है. आप टेंशन ना लेना, हम केमिस्ट्री बना मैंने इसको ये जरूर कहा होगा कि यार हम लोग लाइंस करके जाया करेंगे सीन के अंदर, और केमिस्ट्री को डेवलप करेंगे, ये कह सकते हैं। कवर है. तो सोच रही क्या, पहले आपने बोला केमिस्ट्री की फिक्र नहीं करना, हाँ। मैं कर लूंगा, फिर आपने बोला
हम दोनों केमिस्ट्री बनानी है, हाँ, कौन सी हाँ। स्टेटमेंट नहीं, देखिए आप, Statement थैंक यू कौन सो सा मच जी, है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री ये तो देखे ना, केमिस्ट्री ये हाँ। मेरे पे छोड़ दो, वो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, बट ऑब्वियसली कोई ये तो नहीं कहेगा। नहीं, you are a good storyteller. थैंक यू, I'm having fun. भाई तभी मजा आएगा ना, Exactly, वरना boring सी exactly, नहीं exactly. करनी। I will take it as a compliment. अच्छा, फिर no, आगे obviously, continue. बहुत तमीज से सब कुछ हो रहा था before anybody backed him. But he said कि lines देख लेना तुम और scene को बस concentrate कर लेना, script पढ़ मैंने लेना। इसको अभी As a newcomer एक मूवी उसमें obviously- बहुत वायरल हुई थी अभी, सयारा, तो उसमें न्यू कमर्स थे, उनका पेयर बहुत हिट हुआ ये था, तो बाद में हमारे मैंने उसको सजेशन दी, मैंने कहा कि जुहा वो सयारा मूवी है, इसमें बिल्कुल न्यू कमर्स है लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत है, मूवी शायद इतनी Yeah. स्टोरी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो बट इट्स रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री। Yeah. तो हम दोनों लोग केमिस्ट्री इस chemistry तरह पे की काम बनाएंगे कि करेंगे। पीपल विल लव आवर केमिस्ट्री, और वही Yeah. हो रहा है। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, there are like so many fan pages, मेरे अपने फैन पेजेस, एडिट पेजेस, दे आर मेकिंग सो मैनी रील्स, इतनी, एंड इट टेक्स अ लॉट। मैं सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया कहूँगा, Yeah. जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं, जो एडिट पेजेस हैं, दे आर मेकिंग सो मैनी रील्स, पे इतनी मेहनत लगती है। आप देखें, एडिट करना, म्यूजिक लगाना, ट्रांजिशन करना, इट टेक्स अ लॉट। तो हम लोग काम किसके लिए करते हैं? हम लोग करते हैं अपनी Yeah. ऑडियंस के लिए। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने, हमें प्यार दे, तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या गिफ्ट हो Yeah, सकता है? सही बात सो इट गोज टू ऑल ऑफ यू। Thank you. तो हाँ, तो क्या बात हो रही हाँ, थी? तो केमिस्ट्री, यहाँ तो ये chemistry. केमिस्ट्री, तो मुझे कहा कि हम केमिस्ट्री पे, अच्छा, सो आई टुक इट वेरी नॉर्मली बिकॉज ये बात सारी नॉर्मल हो रही थी बिफोर एनीथिंग गोज रॉन्ग। अच्छा, मैं चुप हो गई कि यू नो अब इन्होंने काम नहीं देखा हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कहा चलो सीन्स तो होंगे ना, सीन्स पे देखी जाएगी। फिर हमने पहला सीन किया एंड इट वाज आवर फर्स्ट सीन एंड इट वाज अ सेमी रोमांटिक सीन। Yeah. Okay. इट वाज अ वेरी प्लेफुल सीन। Yeah. उसके बाद था मुझे कहता यार ये तो अच्छा था, मैंने कहा ऐसे मुझे ऐसे गुड जॉब या गुड जॉब बड़ी। Good job. हमारा होता है कोई सीन अच्छा होना, उसको हाँ. कहते हैं गुड जॉब बड़ी। नाइस। That's nice. आप पे इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ? आपने देखा हाँ, बैठे ये हुए बता। ईमान अच्छा, के साथ मैं- ये आती हैं, तो क्या आपने सोचा? हमारी सलाम दो हुई, और उसके बाद बस ये था कि जोहा जाके मेकअप सीट पर बैठ के, बिकॉज इसकी लुक होनी थी, हाँ लुक होनी थी, जो कि फिर स्क्रीन टेस्ट होना था इसका, तो वो लुक किसने बनवाई? हमारी उसके बाद 10 मिनट बात हुई, मैक्स 10 मिनट हमारी बात हुई। हम लोगों ने बहुत हाँ। स्क्रिप्ट पे बात It करके was कि very अच्छा हमारे productive, कैरेक्टर्स और ये और आपका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक दूसरे के कैरेक्टर्स, व्हाट यू हैव इन माइंड फॉर योर या कैरेक्टर, एग्जैक्टली, ये पूछा था। स्टाइलिंग क्या होगी, Yeah, क्या style, हाँ, चीजें, कि what do you think, how do you और see देखिए ये each डिस्कशन पे what काम you आ see. रही है ना, बहुत people are productive, loving बहुत us. productive. अच्छा, मुझे ये बताएं कि डू यू गाइस मेक द सीन, आप दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं सीन से पहले कि अच्छा इसको हम ऐसे कर बहुत। लेते हैं, इसमें हम ये कर, रियली बहुत ज्यादा। Wow. हमारा पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, ठीक अब है। इसके बाद हम इसको इम्प्रोवाइज करते हैं दोनों, सही है। और हम बताते हैं कि यहाँ पे मैं ये कर लूँगा, तुम इस तरह कर लेना, जोहा मुझे सजेस्ट करती है, मैं उसको करता हूँ। फिर हम वो सीन मेकअप रूम से ही बना के जाते हैं सेट पे, ताकि वो एक सीन बना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम जाके अपने डायरेक्टर जो कि राव यहाँ से, इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, और उन्होंने बहुत फोकस के Yeah. साथ, बहुत मेहनत के साथ काम किया है, True, right. एंड बहुत अच्छा काम निकल रहा है। तो हम उनके साथ फिर सजेस्ट उनको करते हैं कि यार हमने इस तरह बना लिया सीन, अब आप बताएं कि आपकी क्या सजेशन है। फिर वो उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग करते हैं, ज़रा सी Okay. उसकी ट्यूनिंग करके, डायरेक्टर की आंख हाँ, से हाँ, ट्यूनिंग अपना करके vision- उसकी, फिर वो हमें कहते हैं कि इसको इस तरह कर लो, फिर वो परफॉर्म कर लेते हैं, और वो बहुत इजीली हो जाता है। मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं सोचूं तो मुझे लग रहा है कितना मजा आता होगा कि आप लोग आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, सो यू पिक अप द सीन एंड से यार इसको अब हम कैसे करेंगे, या एंड इट्स लाइक अ टीम दैट द टू ऑफ यू हमारी हमारी direct- बातचीत आप सोचें इस वजह से शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ आवर लाइक कंसंट्रेशन ऑन आवर सीन्स। या हमारी ये नहीं था कि मतलब हमारा फोकस कभी भी काम के अलावा ज्यादा कुछ नहीं रहा। आपको बताऊं एक बात, Interesting मैं thing. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम लोग, अब हमें आई थिंक 5 महीने हो गए हैं प्रोजेक्ट शूट Yeah. करते हुए, हम 2-2.5 महीने 3 महीने वी वर नॉट फ्रेंड्स। Yeah, we मैं were आपको just बताता very हूँ क्या, professional वी in वेरी doing प्रोफेशनल। हम लोग तो हमारी, डिस्कस करते थे, लेकिन सीन अच्छा, नहीं, मेरा, ये नहीं था कि मैं आप- ओ सामने हाँ, नहीं, of course, मैं आपको पूरा हाँ। सिनेरियो बताता हूँ। अच्छा, मेरा सीन ये कि मैं जब सेट पे जाता हूँ ना, तो मैं बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आई टेक माई कॉर्नर, मैं चूज़ करता हूँ, मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, आई पुट माई हैंड फ्री ऑन, और या तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ पूरा दिन कि जो मेरा ठीक काम है। है पूरे दिन का वो, या फिर मैं मूवीज़ देख लेता हूँ ताकि मेरी परफॉर्मेंस एनहेंस हो, मैं अपने काम से रिलेटेड कुछ करूँ। तो मेरी इतनी बात नहीं होती, मैं पार्टिसिपेट, एनर्जी जो है ना वो बातों में कम, सीन में ज़्यादा लगाता हूँ। तो जोहा और मेरा भी ये सीन था कि जोहा भी अपना बैठी होती थी, मैं भी अपना बैठा होता था, कभी कभार हमारी बीच में बात हो जाती थी, सीन से पहले हमारी बात होती थी, Yeah. 15-20 मिनट पहले, वो हम शुगल भी लगा लेते थे, उसमें बात भी हो ठीक जाती है। थी। तो ये 2-2.5 महीने चला, ओह, 2-2.5 महीने इसी तरह होता था, सीन किया, गुड जॉब बड़ी, गुड जॉब बड़ी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अपना 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 बैठ गए, अपना ठीक है। 2-2.5 महीने के बाद समथिंग हैपेंड, कोई एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी बात होना बंद हो गई। ओहो, हमने 2 अड्डा। दिन एक दूसरे से ये बात ही मिलेंगे नहीं की। हेडलाइंस, हमने ये मिलेंगे हेडलाइंस।
हमने 2 दिन एक दूसरे से बात ही नहीं की। और वो पता है कब हुआ? वो एक कॉफी वाला आपने सीन देखा होगा जिसमें मुझे कॉफी लगा के भागती है, ये वो वाले सीन की बात है। दिस इज हाँ, वो कॉफी वाला सीन हाँ। वो यार वो सीन हो रहा है और अब हमारी वो बात कुछ क्लियर नहीं हुई। हाँ, I do और हम not बात think नहीं कर this रहे। was a wise No, thing to it's discuss. fine, on it's camera. fine. But It's anyways, fine, it's normal, दो हाँ। लोग हैं तो हाँ। Yeah, misunderstanding तो या obviously- आपके लेकिन इट disagreement वाज हो सकता नथिंग, है। कोई हमारी वो उसमें कोई लड़ाई, झगड़ा नहीं था, हमारी झगड़ा, बात नहीं हो रही कुछ थी, नहीं हो रहा था, हमने कि बात बहुत करना छोड़ दी। respectfully एक दूसरे हाँ। से बात नहीं कर लेकिन रहे हम थे। सीन प्रोफेशनली कर रहे थे, उस सही। वक्त भी हमने हमारा लाइंस प्रॉपर की। professionalism वही था। हाँ, हमने प्रॉपर लाइंस की, सब कुछ किया, वो सीन बहुत फिट हुआ। मतलब उस वो सीन के पूरी- बाद फिर हम दोनों बैठ गए, हमने सोचा कि यार नहीं, हम बैठे लेट्स हुए जस्ट थे। अब मैं अच्छा हुआ ये कि हमारे डायरेक्टर, मैं और हमाद, हम लोग कहीं म्यूचुअली हम सेट पे थे हाँ, और हम लोग बैठे हुए थे और हम म्यूचुअली कोई लाउंज में बैठे हुए थे या पता हाँ, नहीं किधर बैठे हुए थे। तो वो मैं सर से कुछ पूछने आई थी और मैं भी पूछने और ये भी आया कुछ था। पूछने आया हुआ था और वहीं पे बात हुई और हम लोगों ने वहीं पे बात ना सॉर्ट आउट हो गई। हाँ। तो बस अच्छा, उसके वो बाद- बात सॉर्ट आउट हुई, अब उसको 1.5-2 महीने हो गए होंगे, उसके बाद वी गॉट अलोंग रियली वेल, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। दोस्ती हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई कि अब अगर जोहा ऑफ होती है मुझे फौरन पता चल जाता है, मैं ऑफ होता हूँ जोहा को फौरन पता चल जाता है, और अब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। Yeah. एंड आई एम रियली ग्लैड ये चीज हुई, बिकॉज आई गॉट टू नो द रियल हर। शी इज अमेजिंग, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। Thank you. He's also really nice. आते आते उससे भी आते नहीं, हैं। आप नहीं, दोनों को अरे- टाइम दिया जाएगा एक दूसरे की तारीफ नहीं करने का। आप फिक्र नहीं करें। लोग कहेंगे वो बेचारा बोले जा रहा है। ये सिर्फ- आप फिक्र नहीं करें, आपको फुल टाइम दिया जाएगा। Thank you. अच्छा मुझे बताएं, आपने क्यों हाँ बोली इस ड्रामे के लिए? What was your reason to say yes? I don't particularly have a reason to, कि कोई obviously because Ishal wasn't a character that's very different. She's a very simple human being. Yeah. कि she's like coming from a very cushioned background. She's like उसके parents बहुत support करते हैं उसको and she's coming into a very different kind of a family that's very rich, but उनका जो thought process is very different from the thought process where she comes from. आपने देखा है जब frame switch होता है तो पता चलता है कि okay this is the Of house course, of and that this is a different house or a different mindset altogether. Like यहाँ पे उसका बाप उसको गाड़ी चलाना सिखा रहे हो, कह रहे कि अगर नहीं हुआ तो क्या बात है, कोई नहीं, दोबारा ट्राई करो। So उसके पेरेंट्स बहुत encourage करता है। और इस घर में everybody is like कि खुद करो और घर का खाना देख लो और ये काम है और कपड़े बर्तन धो और लो, कपड़े और बर्तन धो ये। लो, हाँ। तो वो जब जाती है तो वो कहती है कि okay privacy question mark where is privacy? Yeah. अच्छा, तो अब she finds it very weird. तो मेरे लिए ये चीज़ें उसके लिए वो जो डिफरेंस है ना, वो जो उसकी कंफ्यूजन है, that was attractive. And one thing that made me really understand my character, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो उसमें एक लाइन आई थिंक सेकंड एपिसोड में where भाभी से उसका इंटरेक्शन होता है पहला, where she says कि भाभी उसे कहती है कि मैं एक बहुत डिफरेंट इंसान हूँ, मैं कभी हारती नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है कि भाभी मुझे तो कभी समझ नहीं आएगा मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी अगर मुझे किसी ने ना कह दिया, क्योंकि मैंने तो कभी ना सुनी नहीं है, मतलब डैड ने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है। अब ये एक ऐसी लाइन है कि आप 1000 तरीकों से कह सकते हो, मतलब अगर आप पढ़ो ना तो ये बहुत एरोगेंट भी साउंड कर सकती है कि मैंने तो कभी ना नहीं सुनी तो मुझे नहीं पता मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी। लेकिन इस एक लाइन ने मुझे इसका पूरा कैरेक्टर समझा दिया, लाइक पूरी वो जो मुझे इसका जो एक स्केच बनना था ना, वो मुझे समझ आ गया कि ओके दिस इज अ वेरी इनोसेंट नाइव कैरेक्टर वेयर शी थिंक्स कि ओके जो सामने है वही है, बिकॉज उसने घर पे वही देखा है कि उसका घर इज लाइक कि जो सामने बेटा दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, सिंपल। एंड शी हैज अ वेरी ओपन रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स। मुझे ये बहुत मजे का लगा था बिकॉज माय पेरेंट्स, मेरी अम्मी के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा। तो वो उसके पेरेंट्स के साथ है कि उन्होंने उसका इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि एस्टैब्लिश्ड है कि उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ आशिर से प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी और उसने कुछ छुपाया नहीं हुआ। लाइक हर पेरेंट्स आर वेरी इन ऑन द सीक्रेट, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि वो शी लाइक्स देम। और उसके पेरेंट्स के साथ उसकी नाश्ते पे इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन हो रही है कि आशिर को बुला लो, उसके पेरेंट्स नहीं आए, उसकी अम्मी को बता दे आशिर ने, उनको ये भी पता है। सो दिस वाज समथिंग दैट रियली गिव द कैरेक्टर अवे टू मी। अच्छा, चेंज कितना आ गया। अब सोचें कि हम लोग अपने ड्रामा में ओपनली इस बात को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी एक शिफ्ट आया है जो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसको ड्रामा कैप्चर कर रहा है। आप लोगों को कोई रेफरेंसेस दिए थे डायरेक्टर ने कि आप लोग अपने कैरेक्टर्स के लिए ये देख लें, या कुछ आप लोगों को उनकी तरफ से बात हुई? अच्छा, रेफरेंसेस मुझे जो था वो 3 भाइयों की एक मूवी आई थी इंडियन, आई फॉरगॉट द नेम, हम साथ साथ हैं, उसका रेफरेंस दिया था। उसके बाद वही रेफरेंस था, मैंने वही देखा। उसके अलावा कुछ अगर पाकिस्तान में, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में कभी भाइयों की इस तरह की कहानी नहीं बनी, थोड़ा डिफरेंट है कि भाई घर में काम करते हैं, बाप काम करता है, तो वो एक डिफरेंट था।
तो इन्होंने मुझे हम साथ साथ का रेफरेंस दिया था, उसके बाद फिर हम दोनों ने एक दूसरे को रेफरेंस दिया था सयारा का फॉर द केमिस्ट्री। तो ये था, तुम्हें दिया था किसी ने रेफरेंस कुछ? नहीं, मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला था। मुझे Okay. मतलब मेरे पास स्क्रिप्ट था रेफरेंस, और शी इज अ सिंपल गर्ल, मुझे Yeah. ये पता था। अच्छा ये बताएं कि अभी आप लोग बाहर जा रहे हैं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन आ रहा है? बाहर गए हैं लोग, मिल People रहे are हैं? loving it honestly because long serial का इतना रिस्पांस नहीं होता. We are getting the highest TRP rating plus views as well. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. मैं भी पिछले दिनों I was at the airport, मैं लाहौर गया था 2 दिन के लिए, तो people were going crazy. लोग आके मिले, उनको बहुत पसंद आया. फिर I was in Dolmen Mall शॉपिंग करने गया हुआ था. तो मुझे, मैं जब भी जाता हूँ बाहर मैं मास्क लगा के जाता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं मास्क ना लगाऊँ तो लोगों को लगता है कि यार शो ऑफ करने आ गया. वो मुझे ऑफ लगता है, तो मैं मास्क लगा के जाता हूँ. बट द रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग, पीपल वर लविंग इट. और जेंजीज, स्पेशली जेंजीज का ये ड्रामा मुझे लगता है जेंजीज आके मिले. मैंने वही कहा ना, आपका जो कपल है वो रिलेटेबल है आज की वजह से. अच्छा जो ईशल की अम्मा है जी, तो मदर जो है उसकी, वो इंटरफेयर कर रही है और शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर She's डॉटर. standing up for her daughter. I'm all for Zarina. I'm all for Zarina. मुझे What एक you- ही वॉइस ऑफ सैनिटी लगती है इस पूरे ड्रामे में, जो मुझे लगता है कि एक बंदी है जो कह रही है कि आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज ईशल इज आल्सो ब्लाइंडेड बाय लव. आई थिंक समटाइम्स वो भी थोड़ी सी ज्यादती कर जाती है, कि वो बर्दाश्त थोड़ा ज्यादा कर जाती है कि और माँ बाप सेंसिटिव होते हैं हाँ. अपनी औलाद के लिए. तो I think- डेफिनेटली अगर कुछ भी होगा, औलाद को हल्की सी भी चोट, हम लोग का भी अब एग्जांपल ले लिया कि मुझे हल्की सी भी चोट लगेगी तो मेरी अम्मी फौरन बट यू गाइस सेलेक्ट थिंक कि करेंगी. लड़की की माँ को इतना इंटरफेयर करना चाहिए? बिकॉज़ हमारे यहाँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना, I स्पेशली wouldn't फ्रॉम अ call गाइस it- पॉइंट ऑफ व्यू. हमारा उन्होंने उसे ना के थोड़ा ज्यादा जलील कर दिया था. इतना नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा ज्यादा था. हाँ. उसको हम कवर अप कर सकते थे. चुप ही नहीं कर रही थी हाँ. भाई, चुप ही अब्बा नहीं जी को भी उन्होंने आपकी औलाद के साथ कुछ गलत हो, हाँ, आप बर्दाश्त हाँ. कैसे करोगे? अब वहाँ पे थोड़ी इंसान देख पाएगा. मतलब मेरे छोटे बहन भाई हैं और मैं उनके बारे में इतनी वो प्रोटेक्टिव हूँ कि अगर उनको लाइक मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर उनके साथ मेरे सामने कोई कुछ हो जाए. तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर, मतलब पेरेंटल लव तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. तो आई थिंक प्लस उन्होंने जिस सिचुएशन में उसको Situation देखा था में उन्होंने वो कभी आई देखा थी, नहीं. हाँ. मुझे ऐसा लगता है इनकी जो बैक स्टोरी होगी कि ईशल को हल्का सा भी, वो कहते हैं ना, हल्की सी भी चोट आई तो उन्होंने तो वो हॉस्पिटल ले गए कि गए. वो नहीं होता जब तो मजाक वो- करते एम्बुलेंस बुलाएं, हाँ, खून निकला और फिर वो है. शॉकिंग था ना, आप बेटी को मिलने आ रहे हो और उसको आप गिरी हुई हालत में देख रहे हो, तो लोग तो वो फिर बाद में सोचा कि क्या हुआ, प्रोसेस ही नहीं किया माइंड. उन्होंने उस टाइम पे जो आया उन्होंने बोल दिया. राइट आफ्टर शादी आल्सो, बिकॉज हाँ. ईशल ने बहुत बिल्डअप भी किया था कि यू नो योर सन इन लॉ इज अ जेंटलमैन, और वो सारा कर He is. ये बोला था. He is. हाँ he is, वो चलो. फंसा हुआ है, वो अलग चीज है. ही इज अ But no, सैंडविच yeah. राइट नाउ, बट स्टिल थोड़ा सा He loves मतलब अशर साहब चेंज नहीं हो रहे. मतलब नहीं. भाई ने लेक्चर दिया, ठीक है, सुन लिया, हम्म. अब आके ईशल से नाराज जरूर उसने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा अब इस सिचुएशन, तो- ये देखें, इस सिचुएशन में मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो, आगे तुम जो कहोगी होगा, सिर्फ इस सिचुएशन को निकलने बेचारी दो. मैंने इससे तो ज्यादा क्या बस फिर करें? आगे अभी इंतजार करें. दरवाजे के उसे सुन भी लिया था कि Picture- वो भी अच्छा, positive. दरवाजे नहीं बंद पिक्चर करते अभी लोग, मुझे बाकी नहीं है पता. मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, सो डोंट वरी, स्टे काम. अच्छा जो वो शादी वाला सीन था ना, जब रुखसती के बाद, हाँ. जब उसको आयजा ने वो दिया ब्रेसलेट, तो मैं तो कहा यार ये इसने नहीं, एक तो मुझे समझ नहीं कि इसने ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने इसके लिए खुद गिफ्ट नहीं लिया, क्योंकि वो एक दिखाया था ना, वो जी. तो बड़े भाई की उसकी जब बारात लेके निकले तो वो चला गया ईशा को छोड़ने, जो आयजा ने आती साथ बात की कि वो कहाँ है, यू नो. तो मैंने कहा, समझ नहीं आ रही ना, मैंने कहा यार ये तो गया अब इसका. फिर मैंने शुक्र का सांस लिया जब आपने निकाला प्यार अपना करता है तोहफा. वो, प्यार मैं करता है, बचत हो ऐसे तो ना गई, गिरना. बचत हो गई ऐसे तो मैंने, नहीं. you know, हाँ. वो मार देगी. आपको कैसे लग रहे हैं हम दोनों स्क्रीन पे एक साथ, हमारी वो तो केमिस्ट्री बहुत कैसे अच्छा लग रही है? लगा Reverse, मुझे. ये उसने वाला कपल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ना ईशल की जो ये कैरेक्टराइजेशन है ना, दैट शी इज नॉट सिली. Yeah. बेवकूफ. शी इज वेरी उसने कहा इंटेलिजेंट. बेटा मैं बताती हाँ. हूँ. सो आई रियली लाइक इट कि उसने जो वो वाला सीन देखा था आपने, वो जिसमें हाँ. आपको तो समझ नहीं आ रही होगी भाभी. अच्छा समझ गया. ओह सॉरी, मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ. आई नो एग्जैक्टली वो सब चीजें, तो वो मजे का लग रहा है. तो मुझे ईशल ना- इज वेरी नियर टू जोहा. जोहा's personality. 19-20 हाँ. जोहा 19.5-20. नहीं. हाँ, इतना, लेकिन जोहा नहीं, काफी किस हद पे? तक हुआ. नहीं, अब इतनी भी कम, मतलब आप कह लो चलो तुमने सारी मेरी एक्टिंग की ना अम्मीबाजी कर दी, उन्होंने कहा चलो जोहा ही है. नहीं नहीं, एक्टिंग की नहीं, बात आप नहीं अच्छी कर रहा, acting पर्सनैलिटी कर रहे ट्रेट की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर. अच्छा मुझे बताएं हमारा, डू यू थिंक आप अपने आसपास लड़कों को देख रहे हैं, आपका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब लड़के बैलेंस करना शुरू हो गए जी. अपनी बीवी बिल्कुल, और अम्मी की बिल्कुल. चीजों या अपने घर वालों और अपनी वाइफ की, मैं आपको balance बताऊं, आ अब गया? मैं आपको बताता हूँ या अभी भी वो सुन लेते आई एम हैं? नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं है, मैंने करनी आगे जाके. तो मेरा भी यही सीन है कि जब भी मेरी किसी से शादी होगी
तो मैं हमेशा उसको प्रेफर इसलिए करूँगा बिकॉज एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है, अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है आपके लिए। तो अगर वो आपके घर वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो जाती है, जो कि डेफिनेटली होगी, मेरे अम्मी अबू बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मेरी अम्मी बहुत फ्रेंडली है, लेकिन समहाउ अगर नहीं होती तो मैं कोई वो इंसान नहीं हूँ कि मैं उसको कहूँ कि नहीं तुमने घर वालों के साथ ही रहना है, बल्कि मेरे घर वाले इतने अंडरस्टैंडिंग है, मैं खुद इतना अंडरस्टैंडिंग हूँ कि मैं कहूँगा तुम अपनी स्पेस लो, लेट्स मूव टू अनदर हाउस, बिकॉज उसकी भी प्राइवेसी मैटर करती है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी केयर है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने शादी भी अभी तक नहीं की कि जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर ना हो जाऊँ और उस इंसान को इतना वक्त ना दूँ, वो केयर ना दूँ, रिस्पेक्ट ना दूँ, तब तक आई थिंक आपको फिर नई शादी करनी चाहिए। Actually, we all the fans of हमाद guys have a good chance. साथ ये हमाद पूछिए और अब ये बनेंगे रील्स। मैं पूछी नहीं, मैंने वही कहा जो मेरे दिल में है, एंड ऑनेस्टली इसमें कोई 99-100% नहीं, इट वाज टोटली 100%, बल्कि 200%। ये वैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अक्सर हमाद हमारा जो एपिसोड आने जाता है ना अगले दिन आके बताती है, तुम्हारी मेरी अम्मी ये कही थी कि तुम्हारा ये बहुत अच्छा था, ये एक्सप्रेशन। हाँ, so much माय मदर इज रियली important. फॉन्ड ऑफ She's very हर। important. वो मेरी कम तारीफ करती है, इसकी ज़्यादा कर रही होती है, इसने बात सही है। अच्छा, ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी आप जैसा ही हो, घर का और सब कुछ। इज इट इम्पोर्टेंट? जैसे ईशन और आशिर के बैकग्राउंड में फ़र्क है, यू नो, घर की ओरिएंटेशन में फ़र्क है, डज इट मेक अ डिफरेंस या नहीं फ़र्क पड़ता और लव मेक्स यू गो थ्रू एवरीथिंग? आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये सब्जेक्टिव है। ओके, कि अगर जैसे अभी हमाद बता रहा था कि उसकी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू एंड योर पार्टनर यू आर ऑन द सेम लेवल, एंड सेकेंडली आपकी फैमिली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एनी पर्सन से वो एक ही बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, दो घर और उनके सिस्टम्स और वर्किंग्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो फॉर एनी वुमन और हु इज गोइंग टू अनदर फैमिली, टू अनदर हाउस, उसको वैसे एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा टू अंडरस्टैंड द वेज दैट हाउस वर्क्स, बिकॉज आप सारी जिंदगी एक सर्टन माइंडसेट से दूसरे सर्टन माइंडसेट में जा रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टेड नेचुरली कि अब आप उसको ऐसे फिट इन कर जाओ जैसे कुछ डिफरेंट ही नहीं है। बट बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो दैट मेक इट वेरी इजी फॉर वुमेन टू एडजस्ट एंड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डू गिव दैट लीवर नाउ, स्पेशली नाउ, कि दे डू गिव दैट लीवर टू अदर्स के यू नो ओके बेचारी बच्ची है। पहले आई थिंक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था वेयर हॉरर स्टोरीज ऑफ मदर इन लॉज एग्जिस्टेड, बट अब आई थिंक थोड़ा कम हो गया है। सब मेरी अम्मी है, आई एम सिंगल, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा देख लो, खुद देख लो या मैं करवा दूंगी, मतलब उन्होंने ये वाली भी ऑप्शन दी हुई। पहले होता था कि नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं, तो मेरी फैमिली इस चीज़ में बहुत बहुत सपोर्टिव है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, रियली ग्लैड। So I think again coming back to the point, because I think मुझे deflect कर दिया मैंने, but नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, इट कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस, लेकिन कितना ज़रूरी, जैसे पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हो उस घर का माहौल कैसा है। जैसे मुझे लगता है ईशल को कुछ नहीं पता था, वो शौक थी और अंधी थी मोहब्बत में, बहुत ज़्यादा। अच्छा ऑनेस्टली आशिर के लिए भी आप देखें, आशिर कोई 10 साल से शादीशुदा नहीं था, आप समझ रहे हैं? ये नहीं हमारा मेरी मैं बताता हूँ, Ashir doesn't have to live with Ishal's parents. Ishal has to live with मैं आपको वही बता रहा हूँ, अम्मा तो नहीं, आशिर के लिए भाभी आशिर के लिए ना ये बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी And थी, असद समझ रहे हैं आप? आशिर के साथ उसकी भाभी पॉजिटिव है, उसको तो पता ही नहीं उसकी भाभी क्या है, आप समझ रही, वो तो मदर फिगर है, भाभी इज लाइक अ मदर फिगर टू हिम। और फिर उसको तो नहीं पता था ना कि लाइफ जब ये चेंज होगी तो क्या उसके घर वाले किस तरह उसके साथ रिएक्ट करेंगे। असद भाई भी ठीक थे पहले, चेंजेस तो उनकी तरफ से आ रहे हैं ना। अब वो लड़के की अभी 2 महीने समझे या महीना हुआ शादी हुए, उसको भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, वो घर का मिड मैन है, सैंडविच बेचारा हो गया, लड़की बेचारी एग्जैक्टली वो फंस गया। नहीं लड़की बेचारी है, बिल्कुल है, आई कंप्लीटली एग्री। और आशिर को मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए ईशल का कि वो इस टाइम में साथ दे रही है उसका, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपके इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, आपको तो आई थिंक उसके लिए जान भी दे देनी चाहिए इनको आशिर को। ओके, अच्छा ये बताएं, वो जो सीन था वो कल वाली एपिसोड में है जहाँ वो कॉफी बनाते हैं सुबह के लिए, जी, और फिर फूल भी साथ रख के लेके जाते हैं। भाभी भी जेलस हो गई थी। मैंने तो कहा भाभी ने तो ऐसी नजरों से देखा कि वो फूल जल जाता, जाते जाते टांग टूट जाती, आशिर गिर जाता, बेड गिर जाता, इतनी जमीन फटती बट मुझे ये बताएं कि डू यू गाइस बिलीव इन सच जेस्चर्स इंडिविजुअली? आपको लगता है इतने रोमांटिक जेस्चर्स, और इज इट रियल, हाउ इज इट रोमांटिक? आप
सो रहे सुबह सुबह कोई कॉफी लेकर आ जाए, फूल ये के आपको होने ना- लड़कियों से पूछना फूल चाहिए के कि होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये लड़कियों I want से to know पूछिए, that. अभी लड़कियों नहीं, का सवाल है। आपको भी कोई आपके लिए भी आपने कोई कल को coffee नहीं और- मियाँ बनना, हाँ, अभी अच्छा, हमारा टाइम तो दूर है भाई। पहली बात ये कि आप कर रहे हो सकते हैं और दूसरा निकल आपके लिए भी निकल कोई आपके लिए भी कुछ चाय कॉफी और फूल लेकर आ सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन? बताओ जरा, तुम लड़कियों बताओ। आवाज साइड की गली से निकल रही है। इतना बोल रहे थे, अगली अब गली देखो ना ध्यान से। हाँ। मैं बताती हूँ। आई थिंक ये बहुत डिपेंड करता है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल रोमांटिक आई बिलीव प्रैक्टिकल नहीं है, रोमांटिक नहीं मैं है, तो बताती क्या हूँ, है? मैं बताती हूँ। मैं जनरली अगर मुझे आप मेरे सर्कल में हो ना, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली जिन लोग को शायद एफर्ट पुट इन करी थी, मैं एफर्टलेसली वो हो जाता है कि मैं खुद, मेरा दिल भी करेगा कि मैं करूँ आपके लिए कुछ। तो अगर ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, हाँ, हाँ। ये मैं किसी उस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं करी, मैं जनरली कह रही हूँ कि मेरी अम्मी भी होंगी, मेरी अम्मी होंगी, अभी हम आते भी जवाब देंगे, मेरे आपको क्या लाइक नहीं मेरे फ्रेंड्स होंगे, तो आई विल लाइक गो रैंडमली इफ आई एम आउट शॉपिंग, तो आई लुक एट समथिंग, तो मुझे चीजें याद रहती हैं जिन लोगों की मुझे एक्चुअली अच्छा, जो उन्हें क्या मेरा पसंद सर्कल है, है उनके बारे में आई एम लाइक वेरी, वो मेरे ना इधर रहते हैं विजन में, सो आई एम नॉट लुकिंग एट देम, और वो सर के पीछे भी नहीं है, बस वो विजन में एक डॉट है, Yeah. तो यू कांट से कि ये डॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली फिर मुझे कुछ ऐसा नजर आ जाए जो मुझे अच्छा पता है कि लगे। किसी इनमें से किसी लोगों को पसंद आ जाएगा, तो मैं फौरन ले लूंगी। एंड मेरा तो मैं लाइक अच्छा हाँ, तो अब यू कॉल इट अ ग्रैंड जेस्चर, बट वो मेरे लिए ग्रैंड जेस्चर नहीं है। लेकिन तुमने I फूल think वाली that's सारी just बात, सारी बात साइड पे कर दो। हाँ। हाँ, मैं आपकी ये थॉट बहुत हाँ, अच्छी लेकिन लगी। जो बात है उसका लेकिन बताओ। मेरा सवाल ये है, फॉर बोथ ऑफ यू, हमारे सिर्फ उनसे नहीं पूछी, मैं आपसे भी पूछूं। मेरा सवाल ये है कि जो ट्रे में चाय या कॉफी के साथ फूल आता है, वो रोमांटिक कैसे? आई वांट टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आई वाज लाइक, आपने देखा अबाउट इट? आपने देखा होगा कॉफी कितनी मैटर करती है इस चीज़ के लिए, हाँ, है ना? हाँ। कॉफी coffee इज lover. सेक्रेड, ठीक है, एक चीज और होती चेरी है ऑन टॉप इज इज अ फूल मटेरियलिस्टिक नहीं है ना, हाँ। उसने ब्रेसलेट दे सकता था, हाँ। गिफ्ट दे सकता हाँ, था, because she's not materialistic. शी इज नॉट मटेरियलिस्टिक, छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी-छोटी एक चीज है खुशियाँ। जो मेरे में भी है। आई लाइक सिंपल पीपल, ये एक सिंपल सा एक थॉट होता है जो एक्चुअली जो कोई किसी को याद नहीं रहता कि किसी ने मुझे 10 साल पहले क्या दिया था, नहीं, इट्स द थॉट दैट मैटर्स, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। एंड वही थॉट है ना कि यार कोई कहीं जा रहा था तो उसने देखा, उसको आप याद आ गया, उसने ले लिया, ट्रू इट्स द थॉट एट द एंड ऑफ द डे। और वो कौन सा मतलब आपकी बारी, आप बाजार सवाल से, का मैं वही जवाब बता रहा हूँ, वो कौन सा बाजार से खरीद के लाया, तो उसने पड़ा हुआ देखा, उसने कहा यार मैं कॉफी लेके जा रहा हूँ, इट शुड बी चेरी ऑन द टॉप, मैं इसको लेके जाता हूँ और से साथ ही वो उसने कहा कितना परफेक्टली वो गुलाब ऐसे वहाँ पड़ा हुआ था, हाँ। बाकी और कोई फूल पत्ता नहीं था, वो स्पेसिफिकली आशिक के लिए लेकिन था। कहीं पे रजिस्टर नहीं था कि आशिर ने वो खरीदा, नहीं था, तो उसने बस वो ये It's a छोटी छोटी thought. चीजें होती है, मुझे वो ऐसा रुका, लगता उससे है। पीछे देखा कि हाँ, भाभी भाभी तो नहीं थी, देख उसने रही, उठाया हाँ। फूल और और भाभी ने किया, इट्स द थॉट एट भाभी ने कोशिश की कि आंखों से जल जाए फूल, आप लेकिन मुझे नहीं एक बात जला। बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आपको एक चीज पसंद है, जैसे आपको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, आपका सिग्निफिकेंट अदर, आपकी बहन, आपका भाई आपको लाके दे जिसके उसको पता है आपका मूड ऑफ है, आप टच नहीं फील करेंगे, बिल्कुल। यू विल बी टच्ड, यू विल बी लाइक ऑ। और फिर जो लड़के मसला सॉल्व हो ना कुकिंग हो, करते हैं, किचन आप- में जाते हैं, अपने पार्टनर के लिए Yeah. चीजें बनाते हैं, वो वैसे ही बहुत उनकी अच्छी तो वैल्यू वैसी हाई होती है, हाँ। हम आपको सारी ट्रिक्स पता है। आई एम अ वेरी गुड कुक, आई एम अ वेरी गुड कुक, सीरियसली। प्लीज बी केयरफुल। मैं आपको अपनी वीडियोस निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं कैसा कैसा खाना बनाता हूँ। really क्या good। बनाते हैं आप? ये हमने कुछ सुना बना है, लेता हूँ। क्या बनाते हैं? पास्ता बना लेता हूँ, ग्रिल सैंडविचेस बना लेता हूँ, पनीनी बना लेता हूँ, Wow. दाल सुघड़ बना लड़का लेता है हूँ, भाई। दाल बना लेते हैं? दाल बना लेता दाल हूँ। ऐसे आसान होती है? हाँ, उसके बाद ऑमलेट मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, फ्रेंच ऑमलेट बहुत कुछ। ओके, अच्छा ये बताएं कि डू यू गाइस बिलीव इन बिग जेस्चर्स इन लव? क्या एक्सप्रेसिव होना चाहिए लव में बहुत ज्यादा, या प्रैक्टिकलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट? आई थिंक बोथ। आई थिंक हाँ, इट्स अबाउट टाइम, सिचुएशन की बात होती है। कहीं कुछ जगह पे आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए, लाइक उस- किन हाँ। जगहों पे? जब आपने किसी को प्रपोज करना है, किसी को डिनर पे लेके जाना है, मूवी नाइट के लिए लेके जाना है, सो तो बिग टाइम्स, हाँ, बिग इवेंट्स, बिग हाँ, डेट्स, यू फील उसमें आपको एक्सप्रेसिव हाँ। होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी जरूरी है वो भी। आई थिंक उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। अगर आपसे मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार लो, आई थिंक उसका फ़ायदा नहीं। पेट कहाँ से भरना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपना काम करना, अपने आप को सेटल करना, और फिर उस चलते चलते इधर उधर क्यों हो जाते हैं? ये अच्छा वाला मुझे- सवाल का जवाब दे देते मुझे- पेट भरना कहाँ से आ गया? कल को बच्चे होंगे, उनकी स्कूलों की फीस को आ गया, शायद ये खाने वाने की बात होगी, ये काम करना मैं प्रैक्टिकली लाइफ की बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ का मेरा मतलब ये था कि आप ये वो। बोले कि
आप एक्सप्रेस करते हैं वर्बली और बस बोलेंगे चलो यार यू नो दैट आई लाइक यू, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू, बट बस दिस इज इनफ, यू नो, आई डोंट हैव टू डू दिस जो आप बोल रहे हैं, एक बहुत ही कहीं सरप्राइज फूलों से भरा हुआ कमरा है, उसमें कुछ प्रपोज कर दिया है, कुछ इतना बड़ा वो ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा है, मतलब कि मैं गाड़ी लेके दूंगा तभी प्यार है, ऐसा थोड़ी। नहीं, मैंने ये कब बात बोली, मेरा मतलब है कि इतनी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा छोटा कर लेते मुझे लगता है जो Chocolate, जिस इंसान को पसंद balloons, एग्जैक्टली कुछ लड़कियों को writing चॉकलेट्स, something, हाँ writing that's something, not something. अब वो देखिए that's अब आप कुछ लोग अगर आप materialistically देखें तो this is not a grand gesture. हम्म। People Okay, might मेरा not. grand gesture Emotionally grand gestures. Emotionally या effort wise? Effort wise तो फिर Effort it's a wise. grand gesture. देखें Materialistic कोई हाँ, भी materialistic, I'm sorry, जेस्चर bye. अगर आप आउट ऑफ लव किसी के लिए कुछ भी कर रहे But हो that matters. तो दैट मैटर्स, वो बहुत But बहुत I'm स्पेशल asking, do होता you है। believe and would you be doing आई that? डू बिलीव, मुझे लगता है कि आप जिससे What's the मोहब्बत most करते हो, romantic thing you have done? हाँ व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग, बहुत पुरानी बात है, अब तो भूल गया हूँ। ये मुझे लगता है ये भूली आपको याद है, पुरानी बात है। ये बिल्कुल याद नहीं, लेकिन और हाँ आपने कहा था बहुत सी स्टोरीज बताएंगे, तो आप बताएं। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इतनी वो स्टोरीज ये बता तो रहा है कि गाँव घर में- में बच्चों का पेट पालना है। आशिर ईशल की स्टोरीज मैं आपको बता रहा बहुत हूँ। पुरानी बात है। नहीं हमारा तो ये सुन रहे हाँ। हैं, शर्माए मत, बताएं। हाँ मैंने शम्मू क्या आ किया गई, होगा, guys. हाँ बहुत सारी चॉकलेट्स आई थिंक मैंने किसी के लिए ली थी, बहुत पुरानी बात है, अब तो वक्त गुजर गया उस बात को, बट उसको चलो, चॉकलेट्स okay. बहुत पसंद थी। We हाँ। will let it go. हाँ। आप बताएं, do you believe in like a you want कि love should be expressed by gestures and you know actions rather than कि My- खामोशी रहे? Love language is act of service. मैं आपके लिए चीजें कर दूंगी अभी कहे बगैर, लाइक Okay. मैं आप मुझे पता है ना अगर आपको कि ये आपकी एक रूटीन है तो मैं उसमें मोटर चला देगी, उसके अलावा बर्तन धो देगी और क्या क्या। अम्मा Plumber को the call most करके- romantic the most romantic पेट्रोल thing डलवा हाँ देगी। पेट्रोल the डलवा देगी, most romantic thing I've done is कि बैल होगी जाके गेट खोलाएगी। मुझे the most romantic Sorry. एट योर सर्विस, मैंने the most romantic पानी की बोतल लगा देगी 19 लीटर वाली। Okay, Aman, give a the most romantic thing I've done is I flew into town for my mom. Oh, that's so 2 दिन cute. 4 दिन पहले की 2 बात दिन है। पहले भी हाँ। पिछले प्रोजेक्ट में भी उनकी I had a 2-day gap, उनका था Okay. मूड उनको नहीं पता था। तो I Oh, just go and surprise. surprise कि हाय Yeah. मैं फिर वो अपनी तरह से आप खुद को तोहफा कह लें कि मैं तोहफा बन के आ गई हूँ या क्या। So yeah, that's the most romantic thing. अच्छा अभी जैसे ईशल जो है वो काफी कुछ गिव अप कर रही है, ठीक है, और उसने बहुत सी चीजें जो है ना वो आशिक को नहीं बताई हैं। जी तो डू यू थिंक रिलेशनशिप में जरूरी है दैट यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट? बिकॉज अब इस सिचुएशन में तो ईशल कैन नॉट बी ऑनेस्ट विद हिम। I देखिए ईशल की सिचुएशन इज समथिंग शी इज हैंडलिंग अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है। शी इज रियलाइजिंग कि आशिर को अगर वो स्ट्रेट अप जाके बोलेगी, ऑब्वियसली एक बंदा है जिसकी इतनी पॉजिटिव इमेज बनी हुई है, तो उसके लिए इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, पूरा घर एक बंदे की साइड पे है, सो शी कांट जस्ट गो अप एंड से कि यू नो शी इज डूइंग दिस टू मी, तो वो सब उसे कहेंगे कि नहीं दिस इज इन योर हेड, Yeah. एंड शी इज ऑल्सो अ न्यू कमर, जैसे बार बार आयजा भाभी उसे कहती हैं कि तुम्हारा घर नहीं है ये मेरा घर है, तो वो शी इज ऑल्सो फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट एंड के में, और उसके पास एक ही सॉलिड स्टांस है या एक ही सॉलिड पिलर है टू सपोर्ट हर, व्हिच इज आशिर आशिर। तो शी इज लाइक कि मैं आशिर को जाके भी कैसे बोलूं, बिकॉज आशिर का भी बार बार उसने हल्की सी कोशिश की है बताने को, बट ही इज आल्सो सीइंग अ वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ भाभी। भाभी उसके उसको लिए तो- दिखा ही रही है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो exactly. सूप लेके भी आ गई उधर से। एग्जैक्टली हाँ। कि मैं सूप उसने पूछा ना कि आप नाराज तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, तो ये अब ये जेस्चर्स है उसके लिए तो उसके लिए बहुत तो बड़ी शी इज चीज़ अ है। वेरी नाइस, शी इज एन हाँ। एंजल विद अ हेलो ऑन हर हेड। तो अब ईशल अपने पर्सपेक्टिव से तो आई थिंक उसके पास ऑप्शंस नहीं है, बट आई थिंक ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आप बता दो, आप किसी को मार के आगे ना मुझे बस बता दो, ओके यू वांट आई एम ऑनेस्ट, लाइक जस्ट बी 100%, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, इवन दोस्तों के हाँ, साथ, What अम्मी about you? बहन, आई थिंक सेम, मुझे ऐसा लगता है शेयर करना चाहिए, और अगर इवन अगर आपको वो बात अच्छी नहीं लगे, इतना ट्रस्ट होना चाहिए देखिए अपने partner एग्जैक्टली पे। इतना ट्रस्ट होना चाहिए और सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। आप दो लोगों एक साथ कोई भी जिंदगी, ऑनेस्टली लाइफ इज नॉट इजी, जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा situations मसले हैं, आती हैं। ज़्यादा मसले हैं ज़िंदगी में, रोज़ कोई ना कोई एक आपको कोई ना कोई सिचुएशन को फेस करना होता है, तो उसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया किसी चीज़ को छुपाने के लिए, फिर वो झूठ से बड़ा झूठ, फिर उससे बड़ा झूठ आपको And it's बोलना then a पड़ता है। circle of lies. Also, once you lose trust, Yeah. I think, मुझे Trust is लगता है, everything. once you lose trust,
there is no coming back. Trust is आपको the base. हमेशा एक वो रहेगा कि हाँ. यार उसने मुझसे हाँ. एक दफा झूठ बोला था और फिर झूठ को कवर करने के लिए लेकिन दो झूठ एग्जैक्टली चार झूठ तो उससे बेहतर है आप सच बता दो सिचुएशन मुश्किल होती है वो वक्त तो ऐसा होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें बट टफ हो बाद में जाती चीजें आपके लिए बट थोड़ी आप बेहतर गो है। थ्रू कर जाते हो आप ओवरकम कर जाते हो तो ऑनेस्टी इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक अगर आप अभी प्रैक्टिकलिटी की बात की थी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोहब्बत में आप हर वक्त नहीं रह सकते या आपने जिंदगी फेस करनी है तो आप हाथ पकड़ के नहीं जाएंगे फेस करने के लिए देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर बोथ फाइटिंग बैटल्स अलग अलग हाँ लेकिन तो आपके पास वो एक सॉरी हाँ नहीं कर बट वो आपके पास एक वो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिसमें आके आपके लिए टू टेल कि यू नो दिस हैपेंड दैट हैपेंड कैन वी डिस्कस दिस आप हर दो डिफरेंट इंडिविजुअल साथ रहने लगे सारी जिंदगी के लिए एग्जैक्टली तो ये तो कोई नहीं ना होगा कोई कि तो दे विल time आएगा, 100% हाँ। एग्री ऑन थिंग्स 100% ऑफ द टाइम बट आई थिंक मोहब्बत उस वक्त काम आएगी जब ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा वो जो Yeah. बॉन्डिंग होगी वो फिर उस वो जो सेपरेशन होती है ना Yeah. उसको बचा के वो मोहब्बत रखती है Yeah. अगर आप लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत मोहब्बत तो आई थिंक जितना मैंने देखा है मोहब्बत तो 10% ऑफ द रिलेशनशिप है 10% भी मैं ज्यादा बता रही हूँ Okay. बट आप अगर लाइफ को देखें आप मुझे बताएं एनी मैरिड कपल पिक वन एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ और फ्रॉम जनरली टीवी उसमें से भी यू विल सी कि 90% ऑफ द टाइम्स तो वो दुनिया को फेस कर रहे हैं Yeah. इट्स वेरी रेयर ओकेजन लाइक अब अगर आप फास्ट हमारी हाउ फास्ट ट्रैक एंड हाउ फास्ट पेस्ड आवर लाइव्स हैव बिकम आप देखें दोनों इंडिविजुअल्स आर वर्किंग Yeah. पूरा दिन हम अगर एक एक्टर की जिंदगी देखें हम लोग 10 to 10 सेट पे होते हैं जी Yeah. फिर हमें जिम भी जाना होता है हाँ जाना ही होता है ये तो है ये अगर आप एक्टर हैं तो आपने जिम भी जाना है एग्जैक्टली और फिर आप अपना और ये नहीं है कि इट्स लाइक 12 hours you're at work you're not spending as much time at home than you are at on set True, right true. Yeah. तो मोहब्बत के पास तो नहीं है आप मोहब्बत दूसरे तो को नहीं है बता आपको तो सोने का टाइम मिल रहा है Exactly. मरा के हम्म। खाना भी नहीं आप साथ फिर खा उस टाइम पे सकते क्या काम आएगा आपकी अटैचमेंट आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर कि यार आप अंडरस्टैंडिंग कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपकी क्या रूटीन है Yeah. और हम लोग किस तरह अगर हम पूरे दिन में 1 घंटा भी मिल रहे हैं तो क्या तो वो वो एक वर्थ इट घंटा है was you were Worth it है? Interesting, yeah. That's हाँ, that's very हाँ important. अदरवाइज क्या होता है वो 1 घंटा बर्बाद हो जाता है कंप्लेंट्स कुछ में भी हो सकता है आई उस थिंक वो 1 में। घंटा बहुत अच्छा होना Yeah. चाहिए वो प्रोडक्टिव होना आई चाहिए थिंक ये अगर आप रखो ना अब ये हो सकता है मैं बहुत लाला लैंड साउंड करूं लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो ना कि यू नो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर गेटिंग विद समवन एंड you focus on making that time a good time, Memorable well time. spent. Yeah. कि you know you go back and you're like यार you go back with good memories, you know कि यार ये time spend किया था तो it was a good time. थोड़ा था ज्यादा था that doesn't ऑप्शन matter. ऑप्शन आपके पास है या तो आप रोके गुजार लो Yeah. या खुश होके Life गुजार लो में भी। आपकी अपनी चॉइस है Yeah. वक्त तो गुजरना है बट हाँ। कितनी स्ट्रेंज बात है ना मुझे लगता है जब ऐसा मतलब यूजुअली जो हम देखते हैं ड्रामा भी देखते हैं रियल हाँ। लाइफ में भी ऐसे ही लगता है लोग मिलते हैं तो दे लाइक ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये ना हाँ। तुमने ये नहीं किया तुमने ये नहीं किया यू नो आप- बट ये आप लोग की बात बहुत अच्छी है कि यू हैव लिमिटेड टाइम Yeah. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स ट्राई टू Try मेक to द look at the बेस्ट ऑफ positive. इट यू नो राबिया जी आई डोंट थिंक आप जो जिस चीज पे फोकस करेगा ना जो जिस तरह का माइंडसेट है इफ यू हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग यू Yeah. थिंक ट्राई टू थिंक एंड लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ लाइफ यू विल ओनली सी द पॉजिटिव थिंग्स आपकी जिंदगी में किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है अब कुछ लोग हैं वो लैश आउट कर जाते हैं वो चीट फाड़ सब कुछ लोग होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेडली उसको बहुत Manage मैनेज कर करते हैं उस टाइम पे अपने आप को काम रखते हैं कंपोज रखते हैं तो उनका रिजल्ट बेहतर आता है चीज़ें बेहतर होती हैं तो ये आप पे मैटर करता है आपने चीज़ों को कहाँ लेके जाना है 110%. इन योर ओपिनियन आप लोग जब अपना सोचते हैं शादी के बारे में या कभी वैसी ज़िंदगी में आगे तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट आपको लगता है कि हाँ फॉर अस मैरिज इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दैट यू नो फॉर इट कुड बी हैविंग फ्रेंडशिप विद योर यू नो विद योर पार्टनर या फिर कि ओपन कम्युनिकेशन या कुछ भी यू नो कि क्या एक या दो चीज़ें जो फॉर यू इट्स अ मस्ट as SRK has said प्यार दोस्ती है Nice. प्यार I दोस्ती feel है like friendship and trust. आई थिंक अगर आप फ्रेंड्स हो ना किसी के साथ आप दोस्तों के साथ क्या होता है दोस्त आपकी फैमिली नहीं पिक करती दोस्त वो लोग हैं जो आप खुद पिक करते Exactly. हैं एंड यू पिक द काइंड ऑफ पीपल यू वांट अराउंड Yeah. what kind of people do you want around you honest Yeah, driven, Trustable. sincere trustworthy और पॉजिटिव and positive you don't Toxic सारों नहीं के हो। दोस्त उनकी जिंदगी And का बेस्ट people who लोग do not judge you. yeah हाँ. सो ट्रू तो अगर आपको पता है आपकी क्या होता है जिंदगी- रिलेशनशिप शादी में एक तो ये बड़ा अजीब माइंडसेट है आप पास्ट को जज करते हो कि पास्ट में क्या हुआ था आपको कभी भी नहीं करना चाहिए लोग करते हैं मुझे ये बहुत चीज अजीब लगती है क्यों मैं आपको बताता हूँ मेरी किसी का शादी हो रही है उसका पास्ट होगा मेरा भी होगा
क्या पास्ट में उससे सोचा था कि मेरी हमारे से शादी होनी है, मैंने सोचा था मेरी उससे शादी होनी है? नहीं, तो हर किसी का पास्ट है। Yeah. आप उसको लेके उसको ताने ना दो या उसको बातें ना सुनाओ कि True. पास्ट में ये था वो था। लेट इट गो, एंजॉय योर प्रेजेंट एंड डू नॉट इवन थिंक अबाउट फ्यूचर के आगे क्या होगा। एंजाइटी हो जाएगी आपको, डिप्रेशन में चले जाओगे। Another इससे Pookie बेहतर moment है for हमारा। इससे Am I बेहतर really a Pookie in your life? पता नहीं, I don't know him enough to tell you that. No, you've shot with him for so long. अब तारीफ तो ज्यादा करनी set- पड़ जाएगी ना, तो set इसलिए पे होते हैं अंकल, you know? बी ऑनेस्ट। Tell me 3 Pookie things about him. He's a nice guy. If he genuinely cares about you na, so he will care about you. Like he will focus on वेरी you. सेंसिटिव। Very sensitive. He's a very sensitive person. I will say. रोते होते भी हैं. नहीं नहीं वैसे सेट पे sensitive. नहीं रोया कभी, मतलब घर मैं- जाके रोया। मुझे ना राबिया जी, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम होने लगी ना या आपके दिल में कोई मेरे लिए बात है, मुझे पता चल जाएगा, आप बताएं ना बताएं। Seriously? इतना मुझे Wow. मैं बहुत इस चीज पे है। He's sensitive. हाँ। He's emotional. हम्म। He is very अगर आप पे फोकस करेगा ना तो he'll have you. If his eyes are on you, woman, there is no one else. Let me just say. So whoever it is, future or क्या right set now. पे काफी होती रहती है मुलाकातें इधर उधर से जो आप कह रही हैं. नहीं हमारा सेट है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे सेट पे हम ही बहुत है हाँ, सारे। हाँ। हम इतने लोग हैं, आप कौन ही आएगा? कसम से पूरा वो जुम्मा बाजार लगा होता है। हम literally. Is it good being single or do you miss? Honestly, I'm so focused on my work right now. 10 to 10 जॉब है, उसके बाद I have to do so many things। मेरी ज़िंदगी में इतने गोल्स हैं, मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, जो आने वाली है उसके लिए बहुत कुछ करना है, तो मुझे अपने आप को भी वहाँ पे स्टेबल करना है। तो मुझे नहीं, ऑनेस्टली अभी आई डो नॉट मिस इट। आई मिस बीइंग ऑन सेट, आई मिस व्हेन आई डोंट वर्क। तो मेरा ये फोकस है। Guys, लड़का तैयारी में है। मैं कंट्रोल सेंटर से आवाज देके बता रही हूँ, लड़का तैयारी में है, बच जाओ। ईमान और अहमद बैठे हुए थे ना, पता नहीं किस बात पे क्या हुआ, तो ईमान ने कहा बेचारा सिंगल है, तो हाँ। अहमद ने कहा हाँ गुनाह हो गया, ये तो तुम ऐसे बेचारा। तो आई वांटेड टू नो कि you how do you feel, because अहमद was like what do you mean बेचारा, I'm okay to be single, you know। आई तो- थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो के एक रिलेशनशिप में आओ, ताकि जिसके साथ भी हो उसके साथ आपका अच्छा वक्त गुजरे और वो भी उस चीज़ को, उस मोमेंट को चेरिश करे। ये नहीं होता कि बस आपने सोच लिया कि मैं सिंगल हूँ यार, मुझे रिलेशनशिप में आना है, फिर आके दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करो, खुद भी डिप्रेशन में जाओ, आपका भी काम बर्बाद हो, उसकी भी लाइफ ख़राब पहले हो। मुझे ये बताओ, ऐसे डिसाइड कौन करता है? क्या? कि आप मैंने रात को सोचा कि मैं आज नहीं, से आपको- पता नहीं हो भी या नहीं हो किसके साथ रिलेशनशिप में। लेकिन नहीं, आपको पता होता है कि यार अब जिस तरह मुझे पता है 10 to 10 वर्किंग बैक टू बैक, मेरी जिंदगी में वक्त नहीं है, तो मैं किसी को क्यों बाउंड करूंगा कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। I don't है ना, think जो so. sad है ना। I don't think so. हाँ है। मैं वो इंसान हूँ जो अकेला जाके खाना खा आपको लेता ऐसी है, तंग मूवी कर- देख लेता है अकेला नहीं, जाके, you- शॉपिंग कर You लेता do है। what makes you happy Yeah. whenever। हम आपके साथ थोड़ा सा ऐसी मजाक कर रहे थे। अच्छा ये मुझे बताएं, आप दोनों, आप भी यंग नए जी, एक्टर हैं, जी। अब हम आपको हाँ, लगे नहीं था, हाँ, आप तो हाँ। हैं ही नहीं एक्टर्स, तो हाउ डू यू गाइस फील कि जो सीनियर्स हैं, आर दे गुड मेंटोर्स, डू दे जज यू, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस लाइक? मेरे सीनियर्स तो मुझे, अगर he has much more अच्छा आप experience than I सीनियर have. को काउंट कर रही हैं? नहीं सीनियर टू सीनियर टू सीनियर। मेरे अभी तक बहुत अच्छे सीनियर्स रहे हैं सारे। सेम। मुझे बहुत प्यार मिला है हर सेट, अभी 2 ही हैं और दोनों सेट से बहुत प्यार। I've worked with बुशरा जी, बुशरा अंसारी, I've worked with शबीर भाई, शबीर जान, जावेद साहब, जावेद शेख साहब, all of them they were like really good। ये मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, और अगर हमारे सीनियर है तो उसमें आई थिंक मैंने दानिश तैमूर के साथ काम की। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। Okay. दोस्ती से ज़्यादा हमारी वो भाइयों वाली बॉन्ड है, और वो हमेशा मुझे हेल्प आउट करते हैं। कभी मुझे स्क्रिप्ट की नहीं समझ आ रही होती, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तो वो कहते हैं हम आज ये करो, ये ना करो, Okay. ये वाला सीन है। इमरान अब्बास, उनके साथ मेरी इस तरह की दोस्ती, तो ये वो मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ। सेम इज़ द केस विद फहद भाई एज वेल। फहद भाई भी मुझे बता देते हैं कभी कभी कि यार ये प्रोजेक्ट कर लो, ये कर लो, तो वो हाँ। मुझे बहुत फन कूल सीनियर्स मिले सारे। मेरा तो So it's easy for you guys. मेरे लिए तो इजी था। Okay. And what's your expectations going forward? आपका तो हो चुका है, ये कभी सोचा कुछ मिलेगा, नहीं मिला, जी जी। और कभी कुछ बहुत अच्छा मिल गया। हम्म। अब आगे are things easy for you after so many years, Hamad? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मुझे आई स्टार्टेड वर्किंग 2021 में, आई गॉट एक्टिव, फिर एक साल मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। 2022 के बाद मेरी ज़्यादा जर्नी शुरू हुई, जहाँ से पीपल गॉट टू नो मी, मुझे वो इज्जत रिस्पेक्ट मिली। बीच में फिर एक साल ऐसा आया, मैंने कहा यार मुझे भी काम नहीं करना, आई हैव टू रेस्ट। आई वाज वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स कर लिए, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आई एम मोर फोकस्ड, आई एम मोर एक्टिव, और अब मेरे लिए और बहुत सारी चीज़ें निकली, बिकॉज आई
बीच में जब आप नए होते हो, वही मैंने आपको तब भी कहा था इंटरव्यू Yeah. में कि आपको यू हैव टू से यस टू एवरीथिंग, बिकॉज आप नए होते हो, आपकी कोई बैक नहीं होती, आपको बस काम करके देखना होता है. True. बट अब बिकॉज लोगों को मेरा काम भी दिख गया है, लोगों को मेरी लुक भी पसंद आ गई, उनको मेरी एक्टिंग भी पसंद आ रही है, परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, तो अब मैं बहुत चूजी हो गया हूँ. अब मैंने ये किया, इसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, बट मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे अब क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है. Yeah, different and स्टार better. Yeah. हो गए भाई, हम क्या कह सकते हैं, स्टार. स्टार पीपल ब्रो. तो आपका क्या है? Are you like आपकी expectations होती हैं आपा शमीम के बाद जैसे were you thinking ओ एकदम से मेरी चीज़ें खुलेंगी, unexpected हुआ, और आगे क्या आप सोच रही हैं? I've been very lucky. Aba Shamim was my lead project. मेरा पहला ही लीड था, फिर दूसरा. So मेरे कोई expectations नहीं है. I'm a very hard working person. तो मैं किसी से expect कुछ नहीं कर रही. मैं मतलब खुद से मेरी बहुत expectations हैं. I like to work on myself and my craft. तो I just expect myself to do better every time. Expectation से मेरा मतलब ये था कि आप एक लीड पे करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको जाता है ओह यार अब तो मेरा ना मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, और थोड़ा सा आप सोचते हैं कि हाँ मैंने यार इतना काम डिलीवर कर दिया जो ड्रामे की रेटिंग भी आ गई, ऑडियंस भी पसंद करी है, लेकिन कभी कभी आपको इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट या अपॉर्चुनिटीज वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता. तो मैं ये आपसे जानना चाह रही थी, देखिए दो चीज़ हो सकती है ना, एक्टर्स हो सकते हैं इट्स ओके मेरा जर्नी है स्लो चलेगा, विद टाइम आई गेट इट. कुछ कहेंगे नहीं यार मैंने इतना अच्छा दे दिया अब तो मेरा बनता है कि मुझे जर्नी में रहना पसंद है. Okay. मुझे आई डोंट वांट दिस. मुझे जेन्युइनली आपको बताऊं, मुझे डर लगता है इस चीज से कि मुझे लगे कि ओ आई एम हियर, आई कांट हैव दैट. आपकी ग्रोथ नहीं है फिर ना, आप अगर सोच लो. इमेजिन, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे लगेगा ना कि आई हैव गॉट इट ऑल एंड नाउ आई एम सॉर्टेड एंड आई वांट टू बी हियर, वो तो फिर मैं अपने पे काम करना छोड़ दूंगी. Exactly. एंड आई वोंट फोकस ऑन माय क्राफ्ट. प्लस इतना कंपटीशन है, And it's not even about that. I genuinely don't think I'll ever get satisfied by myself. Like मैं अपनी internal बात कर रही हूँ कि I think आप जहाँ तक आप अपना aim set करो और आप जहाँ तक जा सकते हो जाओ. Like आप जितना कर सकते हो, जितना you will fail, you will lose, not fail. You And will I think struggle is really important. Yeah. क्योंकि अगर हमें पहले दिन ही प्लेट में कुछ मिल जाए ना, तो शायद हम उसके लिए रेडी ना हो. आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में आके घटिया एक्टिंग कर दो तो आपकी ज्यादा बेइज्जती है. उससे बेहतर है आप 2-3 प्रोजेक्ट्स करके सीख के आप जब वेल प्रिपेयर्ड हो तब आपको प्रोजेक्ट मिले, तो फिर वो लोग कहते हैं यार ही इज द वन, पिक हिम. तो आई थिंक वो मेरे लिए वो हुआ कि मैंने पहले आई डिड सम कैरेक्टर्स, उसके बाद फिर पिछले साल से आई स्टार्टेड गेटिंग लीड वंस, और फिर जितने भी लीड किए उनकी अप्रिसिएशन भी बहुत मिली, टीआरपीज भी, रेटिंग भी, और पीपल आर लाइकिंग मी नाउ. मेरे लिए तो I'll just wrap it up by saying this कि I think कि वो जितना काम करते हो उतना आप सीखते हो. So the more you work, the more you will polish yourself. So I want to work as much as I can But to ये polish myself. हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. very कुछ लोग नहीं different. सीखना Some चाहते. people don't want to learn. people just want to work just to work. कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आगे जाना है, जिन्होंने सोचा होता है. तो हर इंसान की अपनी. सोशल मीडिया कमेंट्स, आर यू गाइस ओके विद इट? कुछ भी पढ़ लेते हैं या आप लोग नहीं पढ़ते? Do they matter to you? तो ऑनेस्टली मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पब्लिक फिगर हो तो आप ये राइट देते हो लोगों को कि आप मेरे पे कमेंट करो. तो आपको बहुत थिक स्किन्ड होना चाहिए. और हमारे लोग ऑनेस्टली बड़े ट्रांसपेरेंट है. अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो पसंद आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, वो कमेंट कर देंगे. अब जिस तरह हमारा ड्रामा भी चल रहा है चालबाज, पीपल आर लविंग ईशर एंड आशिर, तो उनको पसंद आ रहे तो वो कमेंट कर रहे ना. अगर बुरे लग रहे होते वो कमेंट कर देते. तो बुरे कमेंट्स भी आते हैं, आपके 100 में से 10 आ जाएंगे. आप थिक स्किन्ड हो जाओ और अपने ऊपर वर्क करो कि अगर ये मुझे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं अपने आप को इतना बेहतर कर लूँ कि मैं इनके लिए भी ये भी मुझे पसंद करना शुरू हो जाए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये, कभी भी रिएक्शन ना दो. लोग मैंने कभी देखा सेलिब्रिटीज आगे से रिएक्ट कर देते हैं. नेवर डू दैट. वर्क ऑन योरसेल्फ, बी नाइस टू पीपल. हर इंसान का वक्त आता है, लोग पसंद करते हैं. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. मैं डांस वीडियोस भी लगाता हूँ, पीपल लव इट. आई नो यू आर वेरी ब्रेव. आप काफी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और लोग पसंद करते हैं. मुझे नहीं मिलती हेट इसी वजह से, बिकॉज आई एम वेरी वेरी रिलेटेबल टू पीपल. और मैंने अब कभी भी किसी को रिएक्ट नहीं किया. Unapologetically you. Yeah, that's true. Yeah. What about you? मैं काफी ढीठ हूँ. मुझे वैसे भी तक अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं आया, कोई हेटफुली किसी ने नहीं किसी देखा. ने कोई नहीं कमेंट किया कि क्या? मैंने नहीं देखा, मेरी Okay, नजर से नज़र नहीं से गुजरा. नहीं मैंने कभी उस तरह से फोकस भी नहीं किया इस चीज पे. बट मैं काफी ढीठ हूँ. मुझे आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा. Okay. एंड इम्प्रूव योरसेल्फ. Yeah, आप I लोगों mean, को work जवाब on देने से yourself, ये बेहतर है चीज़ें कि आप matter ही अपने नहीं ऊपर करती. करो वर्क, उसके बाद देखना लोग पसंद करेंगे आपको. And I think जितने open arms के साथ आप compliments accept करते हो ना, you should have the grace to accept
criticism also. हाँ Yeah. कंस्ट्रक्टिव हो It's a फिर part ना हो, of फिर वो life. लोगों का कहने का It's a तरीका part of होता है life, हाँ ऑडियंस को अपने मैसेज शायद कन्वे करना ना कुछ आ रहा हो, या लोग- वो बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो हम्म। जाते हैं तो फिर वो आपको थोड़ी तल्ख बातें कर जाते हैं Yeah, बट true. एज एन एक्टर एज अ पब्लिक फिगर एज अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द ऑडियंस फिर आपको हर चीज एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए आई थिंक इट कैन बी डिफिकल्ट आई एम श्योर बट फिर करना इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कुछ लोग उस चीज़ से डिप्रेस हो जाते हैं वो Yeah. अपने आप को लो समझना शुरू कर देते हैं बट कुछ लोग वर्क करते हैं अपने ऊपर तो आई थिंक वर्क करना चाहिए Okay. मेरा इस पे एक ही है कि अच्छा आज के दिन के लिए ये प्रॉब्लम था हो गया आगे चलो नेक्स्ट डे न्यू प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन है जोहा मुझे ना हमाद के बारे में कोई फनी इंटरेस्टिंग बात बताएं. मैं बताऊंगा आपको जोहर के बारे में। इंटरेस्टिंग मेरे पास तो है ओके फनी एंड इंटरेस्टिंग आई थिंक इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही इज मेंशन्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि बहुत अच्छी गेमिंग करता है कंसोल ये फनी बात थी ये फनी नहीं है इंटरेस्टिंग है ये इंटरेस्टिंग फनी क्या फनी इसके अंदर एक रूप आता है कभी कभी वेयर ओ माय गॉड कभी कभी चलो। ही हैज ओफ क्या? What does he do? इसका ना एक डफल बैग है तो वो ना कभी कभी इसके अंदर मैं वैसे है serious शाहरुख होता खान का हूँ। कीड़ा वैसे मैं And सीरियस he'll do होता it हूँ like this. एंड यू आएगा और मुझे ना पैकअप के बाद कहेगा चल सिमरन और मैं इसको कहूंगी मैंने नहीं जाना मुझे घर जाना है मैंने ये करी लेकिन बहुत रेयर होता है Rare अदरवाइज होता तो है, मैं it's बस तो ये फनी चीज है हाँ। कि कभी कभी इसमें एक रूह आएगी कि ही इज ऑल और ड्रामेटिक जोहा का मैं आपको बताता मैं हूँ पहुंच चुका हमाद आप तक समय करके पहले मुझे जोहा की सेक्शन को खत्म करने से पहले. अच्छा जोहा ये बताएं कि one thing that you've learned from him. याद कर लो बहुत जरूरी चीज मैंने तुम्हें सिखाई है one thing I've learned from him I'll say कि the fact that you have to I don't know how to say this अच्छा one thing I've learned from Hamad composure and I think being able to डील विद द सिचुएशन yeah हाँ शी इज राइट ऐसे सीखा मैंने है ये मुझसे, सीखा है हाँ। हमाद से अच्छा आप थोड़ी एडवाइस दे दें इनको लव लाइफ पे. क्या दें? मेरी बड़ी अच्छी चल रही है आपने खुद से अंदाजा लगाया मैं ये रिश्ते कराने वाली है लव गुरु गाइस भाई देखिए आप लोगों की डायनामिक्स आप लोग जानते हैं मुझे नहीं पता. नहीं। मैं ये बोल रही हूँ दैट यू आर अ यंग गर्ल तो आप थोड़ा सा हमाद को ना लड़कियों की पीओवी से बता दें क्या एक दो चीजें अच्छी और हो सकती हैं. यू नो हिम एज अ फ्रेंड सो अपने फ्रेंड को जैसे हेल्प करते हैं वो हेल्प करें. बताओ एक दो चीजें जो आपको लगता है कि इनके चांसेस बेहतर हो सकते हैं अगर ये दो तीन चीजें कर I लेते हैं. मैं बाय चॉइस सिंगल उसने कहा मैं अपना हीरो निकालूं मैं बाय चॉइस सिंगल हूं मुझे कमी किसी की कितनी नहीं लंबी है लाइन है हमारे. नहीं लंबी लाइन की बात नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ अच्छा बताओ क्या भाई फ्रेंड का यही मैं बात होता है ना कहूंगी friend मैं का. कहूंगी बी मोर इंटरैक्टिव एंड स्पीक ओके आई क्योंकि टेक माय इसका- टाइम हाँ, he आई is- टेक माय टाइम ही विल बी ये ना So she knows you as a friend. देखा मैं ऑब्जर्वेंट हूँ ये मैं ऑब्जर्व कर रही थी तो आई विल से स्पीक हमाद ओके और जब कभी गाइस अगर आप सोच रहे हैं या आप देख रही हैं हेलो ही वोंट स्पीक आई डू नॉट इनिशिएट कोना होगा मुझसे इनिशिएट करना मुश्किल होता है बट वंस आई गेट कंफर्टेबल तो शी नोस फिर मैं बहुत बात करता हूँ So you'll be completely okay if a girl comes up to you. आप जज नहीं करेंगे यार ये आपकी तो ईगो बहुत तो नहीं bold हर्ट है. होगी नॉट एट बहुत ऑल bold आई एम है. नॉट Thank you. आई डू नॉट जज पीपल शुक्र एट है. ऑल मेरे में वो नहीं है बिल्कुल Okay, भी ठीक है. चलिए अब हमाद आपकी बारी आई. अब जोहा आप के बताएं. लिए? हाँ जोहा की हाँ बारी जी. में कोई इंटरेस्टिंग जी. फनी बात. इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये बहुत एक्साइटेड होती है ना तो ये फंबल करती है कमल हाँ मेरा उस दिमाग दिन- 400 की हाँ। स्पीड पे भाग रहा उस होता है दिन हम लोग शूट कर रहे थे किसी पुरानी सी लोकेशन पे शूट कर रहे थे तो वहाँ पे गर्मी भी थी मच्छर भी थे तो अब ये एक्साइटेड थी सीन अच्छा हुआ था तो कहती वो एक भाई आया बाहर से तो उसने कहीं दरवाज़ा खोल दिया तो इसने दरवाज़ा बंद करवाया था तो कहती यार ये दरवाज़ा बंद कर दो अंदर मच्छियाँ मक्खर आ रहे हैं मक्खियाँ मच्छर नहीं मच्छियाँ मक्खर तो मेरे दिमाग या इंटरेस्टिंग एंड फनी What have you learned from her? हाँ जी यार ऑनेस्टली आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हर मुझे लगता है कि ये बहुत शी इज़ वेरी गुड एट हैंडलिंग द सिचुएशन ये जहाँ जहाँ पे कहीं अगर इसको बहुत गुस्सा आना चाहिए वहाँ पे भी कंट्रोल कर लेती है जो कि बहुत अच्छी बात है अदरवाइज चीज़ें ख़राब होती हैं और दूसरा ये कि इसको डील करना आता है लोगों से उन लोगों के साथ भी जिनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है सो आई एम लर्निंग दैट एज वेल हाई फाइव बडी So आप क्या इनको एडवाइस देंगे? मैं इनको ये एडवाइस दूंगा कि बहुत जल्दी चीज़ों पे यकीन ना किया करें
थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए टाइम लिया करें, और दूसरा ये कि बहुत जल्दी रिएक्ट ना किया करें चीज़ों को लेके, मुझे ऐसा लगता है कंक्लूजन। मैंने वैसे अभी तो मेरे कंपोजर और मेरे काम की वो है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, लेकिन कुछ चीज़ों में तुम हाँ। बहुत जल्दबाजी करती हो, तो I वो am जल्दबाजी गलत होती है, वो मेरे में नहीं है। मैं चीज़ों को लेके बहुत प्रोसेस करता हूँ, फिर तुम वो फौरन मेरी करती अम्मी हो। मुझे कहती तली पे तलाक, मेरी नानी मुझे कहती थी नानू यूज्ड टू से तली पे तलाक। इसका मतलब ये होता है कि फौरी फौरी सब फौरी कुछ फौरी, फौरन हाँ। फौरन अब भी। हाँ। और मेरा ये है अभी बात कर लो ना प्लीज जो भी है, और अभी देख लेते हैं, बाद में नहीं। But अदरवाइज शी इज रियली गुड एट डीलिंग विद पीपल, इसको पता है मुझे क्या बात करनी है क्या नहीं, इवन दो शी इज न्यू, शी इज अच्छा, जो ईशल और आशिर का कपल है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या बहुत ज़्यादा होगा? क्या एक्सपेक्ट करें हम? कोई बहुत वो होगा, दिल दुखेगा हमारा, हम थोड़ा रोएंगे, या चलेगा, स्मूथ चलेगा? आई थिंक अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में होते हैं। आ गया सारा डिप्लोमेटिक अप्स एंड डाउन्स। बाकी सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा चालबाज एवरीडे 7 PM ओनली ऑन AR डिजिटल। थोड़ा बहुत तो hate मजाक है कर ना, रहे you have to get really नहीं, नहीं, serious। but, मुझे लग रहा है जैसे जैसे कहानी आगे जा रही है, तो अब वो वो जो शुरू का फेज होता है उससे निकल के अब इंटेंस, अब मैच्योरिटी वाला फेज आ हाँ, गया, इंटेंस कन्वर्सेशंस तरफ जाएंगे ना। आई थिंक द ऑडियंस विल रियली एंजॉय देयर जर्नी। जिस तरह अगर अभी आप लोगों को मजे का लग रहा है ना, इट्स वेरी रियल। जिस तरह एक्चुअल कपल्स का होता है ना, कि अगर एक मसला हुआ है या कुछ बात हुई है या कुछ भी हुआ है, वो जिस तरह उस सिचुएशन से डील करेंगे ना, परहैप्स इस तरह के हैं दोनों। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि आप नहीं कर सकते, हर खानदान में आई एम श्योर ये होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में, कि आपको अगर लग रहा है कि एक बड़ी बहू छोटी बहू की कहानी है, तो बड़ी बहू से प्रॉब्लम है, वो जाके सीधा तो नहीं कहेगी कि आपने ये किया, ससुर को जाके तो नहीं कहेगी कि अंकल देख लें। She will diplomatically handle things. चीजों को जो हैंडल जो होगी सिचुएशन, वो दोनों तरफ से होगी, Yeah. नहीं होगी कि सिर्फ ईशल कर रही होगी, नहीं, मैं नहीं, नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं कर रहा हूँ, ईशल नहीं कर रही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक्चुअली तो अगर देखा जाए तो ईशल को भी इश्यूज हैं, बट ईशल के पेरेंट्स आर आल्सो गिविंग अ हार्ड टाइम टू आशिर। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, हाँ, बट आशिर आल्सो डजंट हैव इट इजी नाउ। एग्जैक्टली, उसको पता है उसने कुछ ऐसा किया, और अगर उनको पता चल गया तो वो तो फिर But लेकिन आशिर को दोनों तरफ से प्रेशर है, हाँ, दोनों तरफ से, अपने भाई की तरफ से भी है, उधर से भी है, तो उसको दोनों चीजों को लेके चलना है, और ठीक लेके और वो चलना ठीक है। लेके चल रहा है। I अभी think तक अगर वो बहुत काम एंड कंपोज है तो इसकी विन है, अदरवाइज कोई और होता तो वो बर्स्ट आउट कर जाता। नहीं, ईशल भी उसको काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है, ऑब्वियसली वो उसको 110। दे रही है सुकून के, नहीं हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो गई नहीं इवन अपनी ईशल अम्मा की वो के जो साथ। सिचुएशन थी जिसमें जा सकती हाँ, थी, नहीं गई, लेकिन वो नहीं नहीं गई। गई, हाँ। हालांकि By शायद the आशिर भी way- कहता था कि यार Yeah. ईशल लेट्स that's something perhaps about it. probably हाँ. the first time that Ishan has reacted हाँ, in such a way Yeah. towards her हाँ. parents कि मैं Yeah. नहीं करूँगी, आप उनकी बात नहीं मानूंगी। बट हाँ आगे बहुत ईशल कुछ so है। different from her mother। ईशल में ये वो अब्बा पे क्यों गई नहीं है? है। Ishan हाँ, अब्बा वैसे is थोड़े से वो हैं। अब्बा पे is गई very है। romantic। अब्बा पे गई है। अच्छा I don't know कि वो किस पे गई है, but I do know कि she is very in love, like वो उसको अपने प्यार पे बहुत भरोसा है। बट which is कभी-कभी why लोग प्यार में तो होते हैं, खुद के लेकिन साथ वो- ज्यादती कर रही है ईशा। लेकिन नहीं, I नहीं, think ऐसा she's तो नहीं being- नहीं, she doesn't have a choice if she goes out and out, जैसे आपने कहा, उसी कोई सुनेगा नहीं, वो हार जाएगी। तो वो She is आयशा तो taking इस her वक्त- time. हाँ, तो आयशा वो तो खुद taking के her साथ time. उस सब में उस सिचुएशन हाँ। में खुद के साथ जाती करी। हाँ. शी इज लाइक अब मैं अगर यहाँ पे रिएक्ट करती हूँ तो उससे भी कुछ नहीं होगा, वो भी फंस रहा है बेचारा, उसको भी दोनों तरफ से कुछ, अपनी मम्मी को भी कंडेम करिए कि आप इस तरह कैसे कर सकती हैं, डैड और मॉम डैड को नहीं बता रही, वो कोई बात नहीं बताती अम्मी अब्बू को, और उस चीज का भी इल्जाम है उसके ऊपर कि भाई वो अम्मी अब्बू से सारी बात करती है, हालांकि उसने तो आज तक बात ही नहीं की। Yeah, वो तो true. घर से छुपा रही है कि मैं इधर फंस गई हूँ। क्योंकि भाभी है ना बीच में, भाभी क्या क्या कर रही है। ऑब्वियसली तो वो आई थिंक हर कैरेक्टर ना बेचारा अपने आप को जिस तरह लेके चल सकता है उस इतनी डिफिकल्ट, इतने सफोकेटिंग सिचुएशंस में और एनवायरनमेंट में, तो वो जो बेचारे दोनों जिस तरह कर सकते हैं सिचुएशन में भी लोग इतनी वो रोमांटिक रील्स बना रहे हैं, और वो नहीं तो सिचुएशन तो हाँ, है ना रोमांटिक। हाँ नहीं बीच में मसले भी आते हैं सफरिंग ना। और रोमांस, व्हाई डज सफरिंग, व्हाई डज रोमांस हैव टू ओनली कम विद सफरिंग? नहीं, वो ये तो क्या आप लोगों ने side- दुखों को रोमांटिसाइज कर दिया साइड है? बाय साइड जाएंगे ना, क्या वो दुखी हो रहे हैं तो वो तो लगाए होंगे लोगों ने उन्होंने हैशटैग बना गाने। दिए ईशर ईशर ईशर। ESHIR हाँ। ईशर और आशाल, पता नहीं करके आशल। 2-3 हाँ आशल बनाए हैं। So joint family system, yes or no? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आपकी बीवी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो इजी है जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, और अगर उसको टफ टाइम नहीं दिया जा रहा और वो खुश है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक डिफरेंट नया घर लेके दें, एक सेपरेट स्पेस लेके दें। और आपके मेरे तो अम्मी अबू भी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो तो मुझे खुद कहेंगे कि हम आज तुम ले दो। Okay, what about you? आई थिंक एक फैमिली के ना अपने बहुत मसले होते हैं, तो वो जितने लोग होंगे
टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. तो आप जितनी प्राइवेटली अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो कर लो. एंड इफ यू थिंक कि you are that compatible and you have that kind of understanding where you can bring kids up in a good happy house with their grandparents, why not? But if not, then why put yourself and your partner and your kids through misery? बस बैलेंस रखे दोनों चीज़ों हाँ, में. and बस खुश रहे, बस खुश रहे. As if you are happy with, I think आप कम मिलके ज्यादा खुश हैं तो उस तरह कर लें, लेकिन वो जो साथ रह के एक दूसरे को हेट करना है और नेगेटिव उससे पर्सपेक्टिव, फिर बढ़ती जाती हैं वो फिर चीजें खराब होंगी. फायदा ठीक है, आप लोग कुछ और शूट कर रहे हैं इस वक्त? आर यू गाइस जस्ट बिजी विद We इट? just I'm just reading scripts right now, Yeah. and I'm looking forward. Inshallah, you will see me very soon. तो schedule What बहुत about you? again same because we were all so busy with this. Yeah. इसके साथ तो किसी ने भी नहीं कुछ किया कुछ भी नहीं because किया, हमारे हाँ. spells and it was crazy, but we're all हम मतलब अब आप देखिए moving on to our next हाँ, projects. लाइफ ऑफ एन एक्टर कि अब मेरी बीच में 2-3 दोस्तों की शादी गुजरी Oh, और you couldn't go? बिकॉज हमारा ड्रामा ऑन एयर है. मैं उनको क्या कहूँ, मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ और आज एपिसोड है. On air जाना है और किस अभी भी तरह? हम Oh set God, से आ that's रहे हैं. sad कि आपने मिस कर दिया. हम अभी जो आ रहे हैं बाय द वे सेट I know, से, अभी set हम से. लोग वो सीन शूट करा के आ रहे हैं जो आज रात को लगने हैं. Seriously? Wow. Okay, इतनी जल्दी जल्दी edit भी होगा. Nice. Thank you so much for your time, both of you. It was lovely talking to both of you and getting to know you. थैंक यू सो मच फॉर और हैविंग मी. मज़ा आ रहा है ड्रामा देख के. आई होप आगे भी इंटरटेनिंग रहे. ईशल और आशिर का ट्रैक. हैशटैग ईश्वर. Again, guys, book your moment. तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. Thank you so Thank you so much. much. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Bye bye.